जूम मीटिंग हमने रिकॉर्डिंग पे भी लगा दी है और भाई मूवमेंट आना शुरू हो गया है। कल का ट्रेड भाई बढ़िया रहा। कल पैसा बनाया होगा आप लोगों ने हमारे साथ, बढ़िया टारगेट सब लोगों ने बुक करा कल। और थोड़ा सा मार्केट को एनालाइज कर लेते हैं। ये है अपना 8 बजे का मूव। आवाज़ तो आई गेस बिल्कुल क्लियर ही आ रही होगी। आवाज़ में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलो भाई, मूवमेंट आना शुरू हो गया है और रेडी रहो। मार्केट बढ़िया बाय में निकल रही है। ये एक लिक्विडिटी पड़ी थी, मार्केट इस लिक्विडिटी को ले रही है। अगली लिक्विडिटी, अगली लिक्विडिटी भाई ये पड़ी हुई है। डबल हाइज, डबल टॉप पड़े हुए हैं मार्केट में। देखते हैं क्या चाहती है मार्केट। मेरे ख्याल से यश ने भी ज्वाइन तो कर ही ली होगी लाइव स्ट्रीम। देख लेता हूँ मैं। हाँ, कर ली भाई। इसको भी। यश, मैंने तुझे भी होस्ट बना दिया है। ठीक है। तो भाई प्राइस उड़ रहा है। बताओ भाई, एक बार सब लोग कमेंट करके बताओ मार्केट को कहाँ देख रहे हो। यश एक बार रिप्लाई कर। तू को होस्ट बन चुका है या नहीं बन चुका। और तू अनम्यूट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। चैतन्य भाई कह रहे डाउन साइड दिख रही है मार्केट। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखते हैं मार्केट कहाँ जाना चाहती है। 8 बज के 5 मिनट वाली कैंडल पे तो हम लोग ट्रेड नहीं करते। ये कैंडल बनने में अभी अपने को 2 मिनट हैं, तो 2 मिनट वेट करते हैं। 1.5 मिनट वेट करते हैं। 1.5 मिनट की कैंडल रह गई है, बढ़िया बुलिश कैंडल बन रही है। यश अनम्यूट नहीं कर पा रहा है। को होस्ट तो मैंने बनाया था लेकिन बन नहीं पाया। 1 मिनट रुक। समीर भाई कह रहे हैं 49 100 से 300 के बीच नीचे घूमेगा। अच्छा, 49 100 से 300 के बीच नीचे घूमेगा। ठीक है, वेट करते हैं भाई। यार यश, तू होस्ट नहीं बन पा रहा क्या मेरे से। चलो। आवाज आ रही है। आवाज़ आ रही है भाई, आ गई, यश की आवाज़ आ गई। मैं अभी अगर म्यूट कर दूंगा ना तो मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा क्योंकि तूने जो होस्ट को होस्ट बनाया वो क्लिक नहीं करना। तो मेरे को को होस्ट बनाने के लिए क्लिक कर को होस्ट पे और अपनी जो फाइंडर वाली स्क्रीन है ना, जो होम स्क्रीन है, वहां हाँ। पे आ रहा होगा कि कंफर्म एंड मेक को होस्ट, तब बनूंगा को होस्ट। ओके, बन गया अब। ठीक है, अब मैं म्यूट अनम्यूट कर सकता हूँ एटलीस्ट, मुझे ठीक है, लगता है। डन है। भाई मेरे लिए ना जूम थोड़ा सा, मतलब मैं ऑपरेट नहीं करता ना, तो यश ऑपरेट करता है। मैं तो सिर्फ चार्ट्स पे रहता हूँ तो आज मुझे ऑपरेट करना पड़ रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, बाकी कोई नहीं। अब सब सॉर्टेड है। अगले 4 मिनट में देखते हैं कैंडल कैसी क्लोज होती है। और अभी हमारे बीच में है 18 लोग, ठीक है। और चलो, मार्केट जा रही है। अगर ये कैंडल ऐसे ही बुलिश बनेगी ना दोस्तों, तो एक बाय के लिए रेडी रहेंगे, क्योंकि लिक्विडिटी हंट हो चुकी है और मार्केट ने कोई रिवर्सल नहीं दिया किसी भी तरीके का। अपन प्लान करेंगे $100 का रिस्क। मैं इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ। आप लोगों को मेरा यहाँ पे लॉट दिख रहा है ना।
इस लॉट का आधा लेना है आपने, जो भी लॉट यहाँ पे दिखेगा उसका आधा लेना है। वेट करेंगे, अभी 3 मिनट का वेट करते हैं। तब तक देखते हैं टेक वगैरह क्या कर रहे हैं भाई। ये लो भाई, टेक पूरा ऊपर आ चुका है। 500 पूरा ऊपर आ चुका है, टेक पूरा ऊपर आ चुका है। 30 भी ऊपर है। तो आज मुझे लगता है पूरी मार्केट बुलिश हो सकती है। बट अपने को बढ़िया क्लोजिंग चाहिए, जो कि नहीं आ पा रही क्लोजिंग बढ़िया। 2.5 मिनट है। मार्केट्स को बुलिश जाना चाहिए यार आज। टेक भी ऊपर आ रहा है, और 30 थोड़ा सा कम ऊपर आ रहा है। यश देख पा रहे हो आप चार्ट्स? भाई कैंडल तो कुछ खास बढ़िया नहीं बन रही, वेट ही करना पड़ेगा अपने को। इस लिक्विडिटी का वेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि कोई अच्छी बाइंग कैंडल नहीं बन रही। बाकी अभी 1 मिनट है, देखते हैं 1 मिनट के बाद क्या रहता है प्राइस में। अगर मार्केट इस लिक्विडिटी को लेकर तुरंत में रिवर्सल देती है तो फिर प्लान कर सकते हैं रिवर्सल। एल्स आज पूरी मार्केट ऊपर भी जा सकती है। ये देख रहे हो, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये जो ऊपर से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट इसको टैप कर सकती है। छोड़ो इसको, पहले हम अपना ट्रेड देखते हैं। 25 सेकंड रह गए हैं भाई। और एक रिस्की सेल का सेटअप बन रहा है, बट मैं नहीं करूंगा। रिस्की नहीं करना अपने को काम। अब सही बन रहा है वैसे तो सेटअप, बट वेट करेंगे थोड़ा सा। मैंने सेल के लिए लगा दिया है। अगर सेलिंग कैंडल ऐसे ही आई तो हमें एक सेल करना पड़ेगा, नीचे जाते हुए दिखेगा प्राइस तो। अगर नीचे जाते हुए दिखेगा प्राइस तो करेंगे यार सेल। चलो कर दिया यार, एक सेल कर दिया भाई मैंने। कर लो एक सेल, छोटा रिस्क लेना आप लोग, लॉट कम रखना। सेल का सेटअप बन चुका है। देखते हैं चलता है या नहीं चलता। प्राइस यहाँ तक आ सकता है। अगर ये सेल कैंडल बढ़िया बनती है ना तो और कंफर्मेशन आ जाएगी अपने सेटअप में। बाकी बेसिकली ये बढ़िया लिक्विडिटी पड़ी थी, प्राइस ने इस लिक्विडिटी को लिया, इसके बाद इस लिक्विडिटी के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया प्राइस, तो कहीं ना कहीं प्राइस सेलिंग में है। ठीक है। और अगर आप देखोगे लंदन पूरा ट्रेंडिंग लेके गए हैं, ये देखो, लंदन पूरा ट्रेंडिंग लेके गए हैं। और उसके बाद हाल तो ये फ्रेश बाइंग आई है न्यूयॉर्क फर्स्ट हाफ में, तो सेलिंग थोड़ा सा रिस्की है। बट अपना सेटअप है, तो वेट करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, 24-25 डॉलर आ रहे हैं। हम्म।
नीचे से बाइंग गलत ले रहा है ये। बट कोई नहीं, अपना अभी फॉलो करेंगे सेटअप, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग रिस्क कम ही रखना भाई, अभी अगर किसी ने ज़्यादा रिस्क ले रखा है तो छोटी क्वांटिटी काट सकते हो अपनी। ठीक है ना, क्योंकि अभी एक बार सेटअप प्रॉपरली कंफर्म हो जाए तो फिर मज़ा आएगा सेटअप को होल्ड करने में। क्योंकि ये जो आप लिक्विडिटी देख रहे हो ना, लंदन हाई, जैसे ये देखो यहाँ पे लंदन हाई ये जो है, ये बहुत ही पास में था। तो मार्केट ने ये लिक्विडिटी मेनली ग्रैब करी है, जो इक्वल हाइस थे, ये सारी लिक्विडिटी ग्रैब करी है। बट ये लिक्विडिटी मेरे दिमाग में अभी खटक रही है, जो ऊपर वाली लिक्विडिटी है ना, ये मेरे दिमाग में थोड़ी सी खटक रही है। तो ऐसा ना हो कि प्राइस इसको लेने आए और उसके बाद एक सेल ऑफ आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। देखते हैं क्या होता है। ये सेटअप भी चलने को चल सकता है, कोई इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट ये लिक्विडिटी मुझे थोड़ा सा खटक रही है दिमाग में। फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखते हैं। ये कैंडल बढ़िया एक सेल में आए यार तो मज़ा आए। यश देख पा रहा है तो चार्ट्स? यस यस यस। लग रहा है सेल का सेटअप प्योर वैलिड। हाँ भाई, जिस हिसाब से पहली कैंडल ने स्वीप करा है, ऊपर से देखो रिजेक्शन आई है और सेकंड कैंडल में रिजेक्शन आई है, उसके बाद क्लोज हुआ है, तो चांसेस हैं बस नीचे से कहीं बाइंग ले सकता है प्राइस। वही डर लग रहा है। अगर है, वही लग रहा है मुझे भी। वैसे तो देखो सेटअप सेल का बन चुका है, बट ये लिक्विडिटी खटक रही बट है मेरे अगर दिमाग में। अकॉर्डिंग टू द सेटअप है, हमें वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। राइट। एज पर द सेटअप वी शुड बी वेटिंग। एग्जैक्टली। चलो, क्लोज आने वाली है कैंडल 40 सेकंड में। बाकी मैं चाह रहा था थोड़ी सी बड़ी कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है वाली तो बढ़िया हो, फॉल आ सकता था। बट अभी ये नीचे से बार बार छोटी छोटी बाइंग पकड़ रहा है। तो देखना पड़ेगा, इसके नीचे प्राइस सस्टेन करेगा तो मज़ा आएगा, उससे पहले मज़ा नहीं है भाई। ये जो कैंडल ओपनिंग कैंडल है ना, प्राइस इसके नीचे क्लोज करे, सस्टेन करे, तो फिर आपको टारगेट देखने को आसानी से मिल जाएगा। बट उससे पहले थोड़ा सा रिस्की है। तो थोड़ा सा लग रहा है मुझे कि ये निकल सकता है बाय में भी। अगर निकलता हुआ दिखेगा ना दोस्तों, तो मैं इसको काट दूंगा भाई। मैं आज रिस्क लेने के मूड में नहीं हूँ बिल्कुल भी। बट मुझे अभी लग रहा है चलना चाहिए, बस एक बार इसके नीचे आ जाए प्राइस, तो फिर अपना बढ़िया काम बन सकता है। आने को सेलिंग ही आ सकती है, डायरेक्टली आ सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट इसके नीचे मुझे, क्योंकि ये लिक्विडिटी अभी तक ली नहीं है मार्केट ने, तो ऐसा ना हो कि प्राइस ये लिक्विडिटी लेने जाए उसके बाद सेल ऑफ आए। तो अगर इसके नीचे जाएगा तो एक बढ़िया प्रोबेबिलिटी बन जाएगी कि ये जो ओपनिंग कैंडल थी ये प्रॉपरली प्रॉपरली एक ट्रैप था, ये पता लग जाएगा। नो वॉइस। राहुल भाई, आवाज, भाई आवाज आ रही है आप लोगों को? किसी और को आवाज नहीं आ रही तो एक बार कमेंट करके बताओ फटाफट। आ रही है क्लियर आ रही है, कोई आवाज दिक्कत आ नहीं। रही है राहुल भाई? आपके पास अगर आवाज नहीं आ रही तो शायद आपको वो ज्वाइन वाया ऑडियो का बटन रहता है ना, उसको क्लिक करना रहेगा। वो क्लिक कर लो भाई फटाफट से। गिर गया गाइस, गिर गया। ट्रेड तो गिर प्राइस चुका गिर है, रहा है, मतलब सेटअप ट्रेड तो आज। चल रहा है भाई, लेकिन बस मुझे इसके नीचे प्राइस रुकना चाहिए बस। ये देखो, वन इस आना वन चाहिए टारगेट, तुम्हारी दो कैंडल भी वैलिड हो, दो कैंडल भी आ गई इस लिक्विडिटी लेके, और राइट। सेटअप तो वैलिड है। टारगेट इसमें गाइस 1:2.53 मत लेना आज, क्योंकि नीचे बाइंग जोन पड़ा हुआ है, तो 1:2 में मिल जाए तो ये बहुत लिक्विडिटी बढ़िया। टारगेट करनी है बस हमें। ये 1:2.18 आ रहा है। आप ये लिक्विडिटी टारगेट करो, 1:2 पे बुक कर लेंगे अपन। बस मुझे इसके वो भी नीचे फर्स्ट सस्टेन ट्रेड, और चाहिए फर्स्ट भाई। ट्रेड चल भी रहा है तो वो भी अच्छा है। क्या कह रहा है यश? मैं कह रहा हूँ अगर फर्स्ट ट्रेड चलेगा तो वो भी हमारी एक्स्ट्रा एज है। बिल्कुल बिल्कुल, 100%, 100%। चलना चाहिए, सेटअप वैलिड है तभी लिया है हम लोगों ने ट्रेड। मैंने, हाल तो मुझे एंट्री यहाँ लेनी थी, बट मैंने अगर नीचे जाते हुए दिखेगा, थोड़ा सा कंफर्म होगा तो मैं लूंगा। वरना अगर यहाँ से देखोगे एक्चुअल एंट्री से, तो यहाँ से तो अभी तक 1:1 से ज़्यादा आ चुका है। ठीक है, बट हमारी एंट्री से भी हमें 1:1 तो आ गया होगा शायद। हमारी एंट्री यहाँ पे हुई है और यहाँ से अपने को जो अभी तक आया है
1:0.9 आया है, मतलब ऑलमोस्ट 1:1 आ गया, यहाँ पे 1:1 आ जाएगा। देखते हैं, वेट करते हैं। 3 मिनट है कैंडल क्लोज होने में, अगर ये 3 मिनट की कैंडल इसके नीचे 1:1 के नीचे क्लोज कर देती है भाई, मजा आ जाएगा आप लोगों को। बाकी वेट करते हैं। ना मैं एक्साइटेड हूँ, ना मैं डर में हूँ, थोड़ा सा बस मुझे अभी ये कह सकते हो कि ये लिक्विडिटी दिमाग में थोड़ी खटक रही है। बट क्या ही कर सकते हैं भाई, हमेशा सेटअप को भगवान माना है तो सेटअप तो लेना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट, चाहे एस एल आए चाहे टारगेट आए। $90 चल रहे हैं यहाँ पे। और दूसरे अकाउंट में भी अगर मैं देखूँ, स्विच अकाउंट, इसमें $90 रनिंग है अभी। नेट स्लो पड़ गया क्या मेरा भी? चल गया भाई, नेट चल गया, चल गया। चेतन भाई ने हमें एक फ़ोटो भेजी है। $33 का एसएल है और $60 का टारगेट, ठीक है। बिल्कुल ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सॉर्टेड है। यार ये कैंडल ना सेलिंग में बननी चाहिए दोस्त, तभी मज़ा आएगा। क्योंकि अगर ओपनिंग रेंज की लिक्विडिटी लेके बाय में जाता है तो ये लिक्विडिटी लेने जा सकता है। सॉरी। सेलिंग में चाहिए मुझे कैंडल बढ़िया, इसके नीचे क्लोज चाहिए बल्कि। बिल्कुल बियरिश कैंडल क्लोज हो जाए, मज़ा आएगा फिर। चाह रहा है, जा रहा है, सेलिंग में जा रहा है। ये ट्रेंड लाइन फॉलो होते आ रही है, आपके सामने है। बस ये ऐसी फॉलो होती रहे और सीधा टारगेट आ जाए यार अपना। ये लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है, मार्केट इसको ले सकती है। ये देखो, ये लिक्विडिटी बहुत पास है, हाल तो यहाँ तक देख रहा हूँ मैं। प्राइस अगर नीचे आया तो लंदन का लो लेने आराम से आ सकता है। बट अपना टारगेट तो यही रिसेंट लिक्विडिटी है। लास्ट में बाइंग ले रहा है प्राइस ना। देखो, बार बार बायर आ रहे हैं बट फिर से सेलर आ जा रहे हैं। ये बायर आए फिर एकदम सेलर आ गए, और क्लोजिंग बढ़िया सेल की। सेल कैंडल क्लोज हुई है तो टारगेट आना चाहिए, एक सेल कैंडल इसके नीचे प्राइस सस्टेन हो जाए बेसिकली। उसके बाद तो मैं टारगेट बड़ा भी कर सकता हूँ, अगर ये सस्टेन हो गया तो। अभी तो फिलहाल मैंने 1:2 ही लगाया हुआ है, क्योंकि अगर पहला ट्रेड 1:2 दे जाए तो इससे बढ़िया एज कुछ है ही नहीं हमें। आज का दिन अपना काम हो जाएगा। बाकी चलना चाहिए ये ट्रेड, देखते हैं यार। हम तो सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि सेटअप चले। चलना ना चलना वो मार्केट के ऊपर है भाई। बाइंग का एकदम करंट आया इसमें। बायर्स खींचना चाह रहे हैं प्राइस को ऊपर। टेक ऊपर आ गया है सेलिंग देने के बाद। पहली कैंडल अपनी 130 पिप की कैंडल थी फर्स्ट वाली। यार ये कैंडल ना बाय की नहीं बननी चाहिए, वरना बाय का सेटअप वैलिड हो जाएगा।
बाय का सेटअप बन जाएगा। ये कैंडल बाय की नहीं बननी चाहिए, ऐसी कैंडल नहीं बननी चाहिए ये। फिर हमें सेल से निकलना पड़ेगा। ज़बरदस्ती का रिस्क लेने का फ़ायदा नहीं है। मार्केट साइडवेज सी हो गई है बिल्कुल यार। सीधा फॉल आना चाहिए था, आना था तो। ये लिक्विडिटी लेने जा सकती है मार्केट। बट ये कैंडल सेलिंग में आएगी तो बहुत बढ़िया सेटअप है। फिर मैं इसका टारगेट भी बड़ा कर दूंगा। फिर मैं छोटा टारगेट शायद ना लूँ। बट ये मुझे सेलिंग में चाहिए। सेलर्स को आना चाहिए यहाँ पे मार्केट में। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। बायर्स को ट्रैप होना चाहिए यहाँ पे। अगर बायर्स ट्रैप होते हैं तभी सेलिंग में लेके जाएंगे, वरना बायर्स मार्केट में हावी हो जाएंगे। चल रही है, 2 ढाई मिनट रह गई है। 2 ढाई मिनट में ये कैंडल रिजेक्ट होनी चाहिए। मुझे इसका सीधा टारगेट चाहिए, तभी मजा है इसमें भाई। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी है। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो ये हंट होनी चाहिए। बस सवाल ये है कि ऐसा ना हो कि पहले इसको हंट करे फिर इसको हंट करे। तो मैं ये नहीं चाहता। बायर्स बायर्स आ तो रहे हैं, बट सेलर्स फिर भी एग्रेसिव जा रहे हैं, मैं ये देख पा रहा राइट हूँ राइट, अभी। मैं वही कह रहा हूँ। अगर ये कैंडल बाय एंगल्फिंग बन गई तो बेकार है फिर सेल का सेटअप, फिर हाँ, वैलिड नहीं फिर तो होगा। थोड़ा वॉइड हो जाएगा सेटअप। हाँ, फिर वॉइड हो जाएगा। बट अगर ये कैंडल रिजेक्शन में बनती है तो सेटअप पूरा वैलिड है। क्योंकि अगर ये बाय में बन गई ना, तो फिर ये बाय का सेटअप बन जाएगा हमारा। क्योंकि आप देखो मल्टीपल कंफर्मेशन है। पहला कंफर्मेशन ये है कि प्राइस ईएमए के ऊपर है। दूसरा कंफर्मेशन ईएमए से ही पुल बैक लिया, बाइंग में जा रहा है। बायर्स आ रहे हैं मार्केट में, सेलिंग आई लेकिन बायर्स अल्टीमेटली एंगल्फिंग लेके आए। बायर्स काफी ज्यादा पावर के साथ आ गए। तो अगर ऐसा होता है, जो कि नहीं होता दिख रहा, ऑब्वियसली हम सेल के सेटअप में बिल्कुल ठीक बैठे हुए हैं। ये कैंडल मुझे सेलिंग में ही चाहिए भाई, सेलिंग में ही चाहिए, और बढ़िया क्लोज चाहिए यहाँ के आसपास। तो मैं इस सेलिंग का टारगेट बड़ा कर दूंगा। मैं सच बता रहा हूँ यश, मैं टारगेट बड़ा कर दूंगा भाई अगर ये कैंडल बन गई। क्योंकि अब ये प्रॉपर सेटअप वैलिड हो जाएगा फिर। सर आज आपके हवाले है वतन साथियों, जो मर्जी करो, एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ऐसे लाए टारगेट आए भाई, मुझे तो अच्छी बात पता है क्या लगती है, कि तू सिस्टम फॉलो कर रहा है, मैं सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ। और जो बिल्कुल लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं वो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो जो आउटकम है उससे कोई दिक्कत ही नहीं है अपन लोगों को। बिल्कुल सही बात है। कैंडल बढ़िया रिजेक्शन दे रही है। बस क्लोजिंग चाहिए नीचे अपने को यार। आ रही है क्लोजिंग। अब देखो बायर आए मार्केट में बट फेल हो गए। 3 मिनट पे देर इज नो ग्रीन कैंडल। चलो बढ़िया जा रहा है प्राइस भाई। बढ़िया जा रहा है। 40 सेकंड और प्राइस नीचे आ जाए, बढ़िया मजा आ जाएगा, आपको मजा आ जाएगा। मन तो मेरा फिर ये है, अगर ये कैंडल बन गई ना ऐसी, यहाँ कैंडल क्लोज हो गई, तो एसएल उठा के यहाँ डाल दूं, बिल्कुल चिपका दूंगा एसएल यहाँ। यहाँ। अरे ये क्या हो गया। चलो चलने दो। टारगेट बड़ा आना चाहिए भाई, सेलिंग में टारगेट बड़ा आना चाहिए। बट हम लोग 1:2 लेके निकल जाएंगे दोस्तों, क्योंकि पहला ट्रेड है, अपने को एज चाहिए। कल का ट्रेड क्या जबरदस्त ट्रेड चला भाई। अभी मैं आप लोगों से बात करूंगा किसने कितना प्रॉफिट बुक किया। समीत भाई कह रहे हैं भाई 200% टारगेट आएगा आज भी, मजा आएगा। चलो बहुत बढ़िया समीत भाई, मजा आना चाहिए। कैंडल क्लोज हो गई है लेकिन बढ़िया क्लोज नहीं हुई, यहाँ होती तो बहुत बढ़िया था। बट अभी भी सेल पूरा वैलिड है, कहीं से कहीं तक बाय का सेटअप वैलिड नहीं है। बाय सिर्फ तभी वैलिड होता जब यही वाली कैंडल यहाँ क्लोज होती बाय में। अब सेल को होल्ड करेंगे प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। बल्कि मैं तो टारगेट भी बहुत बड़ा देख रहा हूँ सेल में, अगर घुसा तो ये। बस देखना ये है कि हम सीधा टारगेट ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे। सीधा टारगेट आना चाहिए। बाकी देखते हैं। कैंडल तो यहाँ पे बायर ने बहुत कोशिश की प्राइस को ऊपर लेके जाने की। और ये आप देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्व करना। प्राइस ने इस पिछली कैंडल के सभी एसएल उड़ाए पहले। देख रहे हो आप ये विक देखो। ये देखो भाई। ये देखो। ये देखो। ये हाई था कैंडल का। इस कैंडल का हाई उड़ाया बकायदा। बकायदा मार्केट ने एसएल लिए, बायर्स ऊपर गए, यहाँ पे बहुत सारे बायर्स ने एंट्री करी होगी भाई। ठीक है, यहाँ पे लोगों के एसएल भी उड़े, बायर्स भी आए, और उसके बाद सीधा एक बढ़िया शार्प फॉल आया। विच इज शोइंग द स्ट्रेंथ ऑफ सेलर्स, कि भाई मार्केट में सेलर्स आ चुके हैं। लोग ये ट्रेंड को देख के बाइंग कर रहे होंगे। लोग सोच रहे होंगे यार बाइंग का ट्रेंड है, मार्केट तो बाइंग में जा रही है, बाइंग में जा रही है तो बाइंग करो, बाइंग करो। वो जैसी हल्की फुल्की बाइंग की कैंडल आ रही है, लोग बाइंग में एंटर कर रहे हैं। बट एक इंस्टीट्यूशन कभी भी क्या करता है, वो हमेशा उल्टा ही सोचता है। जो एक रिटेलर सोच रहा होता है ना, उससे उल्टा सोचता है और उसके हिसाब से उसको ट्रैप करने की कोशिश करता है। तो वी जस्ट आइडेंटिफाई द ट्रैप, और इसीलिए मैंने आपको बोला था कि अगर ये कैंडल बुलिश बनी तो मतलब बायर्स हावी हो गए। लेकिन एक्चुअल में ये एसएल कट करके, ये लिक्विडिटी वाली कैंडल थी, लिक्विडिटी ली और नीचे आ गया। तो मार्केट अभी भी सेलिंग में ही है। ये जो बाइंग की कैंडल आ रही है छोटा मोटा, ये ट्रैप कर सकती है मार्केट।
कि भाई बायर को बिठाया फिर दोबारा से सेलिंग में घुसा दिया। तो देखते हैं। अपना काम सिर्फ एसएल टारगेट डाल के होल्ड करने का है। हाल तो मेरा काम मुझे लगता है हो गया, एसएल टारगेट डाल के छोड़ सकते हो आप इस ट्रेड को, बट फिर भी हम लोग अभी लाइव स्ट्रीम में बैठे रहेंगे, क्योंकि हो सकता है हमें ये ट्रेड अभी भी एसएल दे दे, अभी भी एसएल दे दे। लेकिन हमें दोनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना है, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आज हमारे पास 20-22 लोग लाइव बैठे हैं भाई। और नया तो कोई बंदा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अखिल, अमन, अंकिता, अशोक। यार ये आर्यन यादव कौन है? अपना ओरिजिनल नेम बताओगे भाई, आर्यन यादव। हु इज आर्यन यादव? सुरेंद्र यादव। ओके। ये प्राइस भी इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हो जाना चाहिए भाई। मैं तो देख रहा हूँ यार, बढ़िया फॉल देख रहा हूँ, आना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखो टेक वापस से नीचे आ चुका है भाई, पूरा रिजेक्ट हो गया। ठीक है यार, ये ना यहाँ डाल देते हैं। तो भाई ये है टेक, और टेक पूरा रिजेक्ट हो रहा है प्राइस। इसके नीचे गया टेक तो पूरा घुस जाएगा यहाँ तक, कोई बड़ी बात नहीं है। पूरा खा जाएगा ये प्राइस को, और बढ़िया खाएगा। 15 मिनट पे क्या कह रही है मार्केट? भाई बहुत ही प्यारा सेलिंग दिख रही है मुझे तो, टेक में तो बहुत ही प्यारी सेलिंग दिख रही है। 30 पे आए 15 मिनट पे। 30 पे भी बहुत ही प्यारी सेलिंग है यार। ये 15 मिनट की कैंडल 1.5 मिनट में क्लोज हो जाएगी। बहुत बढ़िया घुसना चाहिए। हाल तो ये लिक्विडिटी मुझे अभी भी थोड़ा सा दिमाग में हिट कर रही है कि क्यों नहीं हिट हुई। अगर ये हिट हो जाती ना भाई, मैं रिस्क भी बढ़ा लेता, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैं रिस्क बढ़ा लेता और टारगेट भी फिर ये लेता मैं। अगर ये हिट हो जाती ये वाली, ये डबल हाइज थोड़ा सा। ऐसे केस में क्या होता है ना, जब डबल हाइज पड़े होते हैं तो वो एक इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी बन जाती है, कि बार बार मार्केट वहां गई और नीचे आ गई तो वहां पे बहुत सारे लोगों के एसएल पड़े होते हैं, तो मार्केट जनरली वो लेने जाती है। ठीक है, बट आज नहीं गई तो हमें तब भी ट्रेड मिला। हम लोगों ने अपने सेटअप को फॉलो किया और बिना डर के किया। भले ही मेरे अंदर थोड़ा सा डर था कि यार इसका एसएल कट सकता है, क्यों जबरदस्ती का ट्रेड लेना, बट नहीं भाई। हमें एक चीज समझ आती है भाई, मार्केट और हमारा सेटअप, सेटअप भगवान है, तो उसको फॉलो करना है भाई, दैट्स गाइस ऑल, आपको और कुछ नहीं है। आपको आपको पता है गाइस, आज मैं ना शादी में था। तो आप सोचो, शादी में मैं और ऋषभ कॉल पे कम से कम 1.5 से 2 घंटे थे। तो मेरे रिश्तेदार मुझे ये बोल रहे थे कि भाई तू शादी अटेंड करना है या काम करना है। मैंने कहा भाई मेरा पहली प्रायोरिटी तो ऑब्वियसली काम ही रहेगा। और हमने आज भी कॉल पे ये डिस्कस करा कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा सेटअप। और सेटअप बना और ऋषभ ने तुरंत ही ट्रेड लिया। ठीक है, और आपके सामने है भाई कि 1:1.5 आ चुका है अभी तक तो। राइट। और ये एक अकाउंट है, और ये दूसरे अकाउंट में भाई $250 का प्रॉफिट इसमें रनिंग है। इसमें टारगेट है $500 का अपना। देखते हैं क्या रहता है। बाकी शुभम भाई कह रहे हैं सर आर्यन यादव ओरिजिनल नेम भी तो हो सकता है। अरे मेरे भाई, बिल्कुल हो सकता है ओरिजिनल नेम। आर्यन यादव एक ओरिजिनल नेम ही है लेकिन मेरा पूछने का पर्पज ये था कि जितने भी लोग इस कम्युनिटी में हैं, सबसे मेरी 1-to-1 बात होती है, बट आर्यन इज न्यू, सुरेंद्र जी इज न्यू, तो हो सकता है मेरी बात नहीं हुई हो, यश की बात हुई हो, और आज यश हमारे साथ नहीं है, तो इसलिए मैं कंफर्म नहीं कर पाया कि मेरी बात नहीं हुई। तो आई डोंट नो कि जनरली इस कम्युनिटी में ऐसे कोई ज्वाइन नहीं कर सकता, तो हम लोग ही बात करते हैं पहले। तो दैट इज वाई आई आस्क कि भाई कोई नया चेहरा है तो पता करें कि यार कौन है। मैं डेली एक एक बंदे के ऊपर फोकस करता हूँ कि यार हमारे साथ जितने भी लोग हैं उनके ऊपर इंडिविजुअली हम लोग फोकस करके उनको पैसा बनवा सके। तो मैं इसीलिए डेली अपनी पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट भी देखता रहता हूँ कि भाई कोई नया तो नहीं आया हमारे बीच में जिससे मुझे बात करनी चाहिए। अलग बात कि भाई आप कैसे ट्रेड कर रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट क्या रख रहे हो, कितनी कैपिटल है। अब यहाँ पे जितने भी लोग हैं इस कम्युनिटी में, सबकी कैपिटल मुझे पता है, मुझे पता है आप क्या रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो, तो मैं उस हिसाब से आपको गाइड कर सकता हूँ, राइट। तो जब कोई नया बंदा आएगा तो उसको उस हिसाब से गाइड करना पड़ेगा, सो दैट इज वाई आई आस्क्ड। तो आर्यन यादव इज़ अ वेरी गुड नेम एंड इट्स ओरिजिनल नेम ठीक है। तो भाई चलो जा रहा है यार। प्राइस बार बार देख रहे हो आप ऊपर से कैसे रिजेक्शन आ रही है। टारगेट तो यार सीधा देना चाहिए, इसको सीधा देना चाहिए, एक बढ़िया फॉल तो देना चाहिए यार। इसी कैंडल में फॉल आना चाहिए। ये देखो, ये प्राइस इसके नीचे क्लोज किया, और कायदे में तो मैं आपको बताऊं यहाँ भी एक सेल का सेटअप बना है। यहाँ इस कैंडल पे भी एक सेल का सेटअप बना है, बट हम लोग नहीं ले रहे क्योंकि हमारा एक्चुअल सेटअप तो ये है।
है ना। बट जिन लोगों का ये सेटअप मिस हो जाता है, उन लोगों का ये एक दोबारा से सेल का सेटअप बनता है यहाँ पे एसएल रख के। तो यहाँ के हिसाब से अगर आप 1:2 देखोगे, तो मार्केट को एटलीस्ट यहाँ तक तो आना चाहिए यार, आना तो चाहिए। बाकी पता कुछ नहीं है, हम तो अपना ओरिजिनल सेटअप फॉलो करेंगे। ये ट्रेंड लाइन आ रही है भाई, इससे प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रहा है, और ये इसको थोड़ा सा लंबा खींच देते हैं ताकि और देखने में आसानी हो कि मार्केट में जो रेजिस्टेंस एरिया पड़ा हुआ है, क्या प्राइस बार बार, अगर अब ये यहाँ से रिजेक्ट करा तो घुस जाएगा ये, देखना तुम, घुस जाएगा ये। 40 सेकंड रह गए, 40 सेकंड में ये रिजेक्ट कर जाए तो फिर अगले में आप टारगेट ही देखोगे सीधा। अगली 10 मिनट में टारगेट आना चाहिए इस ट्रेड का। आ रही है रिजेक्शन, आ रही है, बढ़िया आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, अब ठीक लग रही है ट्रेंड लाइन। तो आर्यन इज माई सन, आई एम अटेंडिंग फर्स्ट टाइम टुडे थ्रू माई सन आईडी। ओके सर, ओके सुरेंद्र जी, वेरी गुड टू नो। शुभम भाई कह रहे हैं सर लॉट साइज बढ़ा लें क्या, फिर नहीं भाई बढ़ाओ मत लॉट साइज यार। अभी मैं सच बता रहा हूँ, मैं खुद बढ़ाता लॉट साइज और मैं आपको कॉन्फिडेंटली बोलता कि इस ट्रेड में 1:4 5 लो। अगर शुरू में ये लिक्विडिटी हंट हो गई होती, ये मेरे दिमाग में अभी भी खटक रही है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। भले ही ट्रेड प्रॉफिट में रनिंग है, बट मैं फिर भी बिल्कुल नॉर्मल फील कर रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा डर लग रहा है कि एसएल कटेगा। कटेगा तो मुझे पता है कि दूसरा ट्रेड लेना है। बट आई वॉन्ट कि यार हम अब जब मार्केट में लिक्विडिटी आनी शुरू हुई है, वॉलेटिलिटी आनी शुरू हुई है, तो तब एटलीस्ट अब हम मोटा पैसा बनाएं, दैट इज ऑल आई वांट। तो मैं ये चाहता था कि ये लिक्विडिटी सबसे पहले हंट हो जाए। ये लिक्विडिटी हंट हो जाती, उसके बाद ऐसी कैंडल बनती भाई, मैं मोटी क्वांटिटी मारता। और मैं इस कैंडल पे नहीं मारता, मैं यही मारता मोटी क्वांटिटी। तो अभी तक तो 1:2 आ गया होता, ये देखो आप, एक्चुअल सेटअप तो यहाँ बना था हमारा इस कैंडल पे। तो यहाँ से तो 1:2 भी आ गया होगा मेरे हिसाब से। ये लो भाई, 1:2 पूरा डन हो चुका है भाई। 1:2 डन हो चुका है एक्चुअल सेटअप से, आप देखो। लेकिन हम लोगों ने एंट्री थोड़ा सा लेट की, और एंट्री यहाँ की हम लोगों ने कंफर्मेशन लेने के बाद कि भाई प्राइस नीचे जा रहा है, ऐसा तो नहीं कि इंड्यूसमेंट है। ऐसा ना हो कि भाई यहाँ हम सेल कर दे और ये इंड्यूसमेंट हो, अगली कैंडल इस लिक्विडिटी को लेने चली जाए। इसलिए मैंने यहाँ पे सेल नहीं किया, बट सेटअप हमारा यहाँ पे वैलिडेट हो गया था। बट हम लोगों ने यहाँ पे सेल किया, तो यहाँ के हिसाब से हम लोग तब भी 1:2 ही लेंगे, उससे छोटा टारगेट तो हम बुक करते ही नहीं है। बाकी ये है कि एक्चुअल सेटअप से 1:2 आ चुका है, ये एक फैक्ट है। तो प्राइस रिजेक्ट कर रहा है, देखते हैं भाई। हम्म बहुत ज्यादा रुक रहा है प्राइस यहाँ। यहाँ से बाइंग भी बढ़िया आ सकती है और सेलिंग भी बढ़िया आ सकती है। जिधर की तरफ मार्केट उड़ेगी, उधर की तरफ बढ़िया कुत्ता बना देगी मार्केट। मतलब ये शब्द थोड़ा सा अलग हो गया लेकिन भागेगी मार्केट उधर की तरफ। बाकी जरा चैट सेक्शन खोल लो, कोई कुछ कह रहा हो तो। ठीक है जी। अब मैं हाथ बांध के बैठ गया हूँ भाई, हाथ बंधे हुए हैं मेरे। ना मैं रिस्क बढ़ा रहा, ना मैं कुछ कर रहा। क्लियर फॉल देख रहा हूँ, मैं टारगेट तो बहुत बड़ा देख रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट। बस बार बार वही सेम बात। ये लिक्विडिटी हंट हो जाती तो मैं टारगेट लंदन का लो लगा देता भाई। अगर सोचो आप ये लिक्विडिटी हंट करके आता, तो मेरा टारगेट होता ये 416। यानी कि $100 के बदले 400, 1:4 भाई। ये टारगेट होता, लेकिन अभी नहीं ले सकते हम ये टारगेट, क्योंकि मार्केट एक बार इस लिक्विडिटी को हंट करने जा सकता है। बस मैं चाहता हूँ हमारा टारगेट दे, उसके बाद हंट करने चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यार सेलिंग जा नहीं पा रही भाई, निकलना पड़ेगा क्या स्ट्रेट से। सेलिंग क्यों नहीं जा पा रही, ये सीधा फॉल आना चाहिए था इतना रुकने के बाद। सेलिंग कभी भी ऐसे नहीं आती मेरे भाई। जैसे ये रुका है ना प्राइस यहाँ पे, ऐसे कभी नहीं आती सेलिंग, और उसके बाद जो ये बाइंग आ रही है, अगर ये ऐसी क्लोज हो जाए तो खतरनाक क्लोजिंग आ जाएगी भाई ये तो। 4 मिनट वेट करेंगे, 4 मिनट में देखते हैं क्या रहता है। हाल तो इसमें भी रिजेक्शन आ सकती है, पूरी बाइंग को बिठाने के लिए, बायर्स को बिठाने के लिए ये कैंडल हो सकती है। तो मैं सारी चीज़ें आपको इसलिए बता के चल रहा हूँ कि जब हम एक ट्रेड में एंटर करते हैं ना, तो कितने सारे थॉट्स चल रहे होते हैं दिमाग में, उनसे एक बहुत बड़ा बैटल करना पड़ता है आपको अपने आप से। आपको पता है कि यार यहाँ से बाय में ले जा सकते हैं, तो अब कभी कभी दिमाग में आता है कि यार प्रॉफिट क्यों ना बुक कर लें, बट फिर एक दिमाग में आता है यार सिस्टम है, क्यों बुक करें। जब तक कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि बाय में जाएगा, तब तक क्यों कुछ काटें। तो देखते हैं अभी क्या है क्या नहीं है। आप लोगों को एक ट्रेडर का माइंडसेट समझ आएगा जब वो ट्रेड में बैठता है, तो कितना चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं। मैं तो चाहता हूँ अब ये पूरी रिजेक्ट कर दे, क्योंकि इस वाली कैंडल ने पिछली 2 कैंडल 3 कैंडल सबकी लिक्विडिटी ले ली है। अगर ये रिजेक्ट करती है तो बढ़िया, मज़ा आए फिर। इंड्यूसमेंट प्रॉपरली इंड्यूसमेंट आएगी।
मज़ा आ जाएगा फिर। देखते हैं। इंड्यूसमेंट लग नहीं रही है। भाई एक ही कैंडल में पूरा उड़ा दिया। बैठेंगे सेलिंग में ही भाई, बाइंग में नहीं, मैं बाइंग में नहीं बैठना चाहता। भले ही मेरा एसएल हिट हो जाए, मैं बैठूंगा इसी ट्रेड में ही बैठूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपना सेटअप फॉलो करेंगे, वही मेन है। एसएल जाएगा चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिक्विडिटी लेने प्राइस जा सकता है, और जाएगा तो चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हाल तो एक बढ़िया बाइंग दिख रही है यहाँ से जाती हुई मार्केट। बट अभी वेट करते हैं 2 मिनट का, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। क्या पता ये पूरी इंड्यूसमेंट कैंडल हो, ये यहाँ कहीं तक आए, ठीक है, और उसके बाद पूरा सेलिंग में आ जाए, कुछ नहीं पता। अपना काम सिर्फ एसएल टारगेट डाल के छोड़ने का है, बाकी काम सब मार्केट का है। अभी भी चलना चाहिए ट्रेड, नो डाउट अबाउट इट। सेटअप प्रॉपरली वैलिड है, ऐसा नहीं है कि सेटअप वैलिड नहीं है, प्रॉपर वैलिडेट है। बस डर है तो इसका है, और कुछ नहीं है। बट अभी भी चलना चाहिए, 1.5 मिनट है, 1.5 मिनट में हो सकता है पूरा प्राइस रिजेक्ट हो जाए, या फिर ये कैंडल ऐसी क्लोज हो, या अगली कैंडल इंड्यूसमेंट हो, मतलब ये कैंडल बेसिकली इंड्यूसमेंट बन जाए। तो मैं तो अभी भी कंप्लीटली ओके हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, किसी भी चीज़ का डर नहीं है। लो आनी शुरू हो गई भाई, रिजेक्शन आनी शुरू हो गई। आ जाए बस, मज़ा तब आए। लेकिन जिस हिसाब से चल रहा है प्राइस, लग रहा है बायर्स ले जा सकते हैं ऊपर, और वो लिक्विडिटी जो ऊपर पड़ी हुई है ये हंट हो सकती है। बट हम वेट करेंगे। जाना चाहिए यहाँ, सीएमपी प्राइस गिरना चाहिए, यहीं से ही प्राइस गिरना चाहिए भाई। प्राइस ने ये लिक्विडिटी ली है 1 मिनट पे, यहाँ से सीधा फॉल आना चाहिए। इसके नीचे आएगा प्राइस तो आपको एक फॉल देखने को मिलेगा। इसके नीचे ये हटा देते हैं फिलहाल, ताकि कंफ्यूजन ख़त्म हो जाए। ये भी हटा दो, और ये भी हटा दो। भाई 5 मिनट की कैंडल तो फुल बुलिश क्लोज हो रही है, बट तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अपना ट्रेड होल्ड करेंगे, चला जाएगा एसएल चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगली कैंडल सेलिंग में आ जाए तो बढ़िया, मज़ा आ जाए, ये इंड्यूसमेंट हो सकती है। बट बाइंग में जाता हुआ दिखेगा प्राइस तो दिक्कत रहेगी, क्या ही कर सकते हैं। हमारा काम है एसएल टारगेट डाल के छोड़ना। जा रहा है प्राइस, चलो 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 बेटा, चलो चलो नीचे चलो, चलो चलो चलो। काहे ऊपर जावत हो। अब देखो क्या होता है ना, जितने लोगों ने इस कैंडल पे सेल करा था, मैंने आपको कहा था ना, यहाँ पे सेल का ट्रेड बन गया एक और, उनका एसएल यहाँ पे है, यहाँ पे ये एक सप्लाई है, बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई होती है। मैं आपको बताता हूँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, जितनी भी कैंडल होती है ना बिना विक की, जिनमें ऊपर से या नीचे से कोई विक नहीं होती, वहाँ पे एक्चुअल डिमांड और सप्लाई लाई करती है। तो यहाँ पे एक एक्चुअल सप्लाई थी, मार्केट ने यहाँ के पेंडिंग ऑर्डर्स लिए ही नहीं, और मार्केट सीधा फॉल आ गई, ठीक है। तो फोमो में जो लोग एंट्रीज करते हैं, सब नीचे एंट्री करते हैं, एसएल उनके बड़े हो जाते हैं। तो बेसिकली सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप ये समझो, डिटेल में नहीं जाते, सिंपल कॉन्सेप्ट ये है, जो भी कैंडल बिना विक की होती हैं, डायरेक्ट ऐसी बनी होती हैं या फिर ऐसी बनी होती हैं, उनके बॉटम पे या टॉप पे डिमांड और सप्लाई पड़ी होती है, तो मार्केट जनरली वहाँ तक का प्राइस फिल करने जाती है। तो मार्केट ने ये किया, प्राइस यहाँ पे फिल किया, ठीक है, सप्लाई ली, अगर यहाँ पे जेनुइनली वो सप्लाई थी तो ये कैंडल सेल में आ जानी चाहिए, और अगर वो सप्लाई नहीं है,
अगर मान लो वो इंड्यूसमेंट नहीं है तो सीधे फिर ये एसएल आएगा सीधे, फिर सीधे एसएल आ सकता है। तो दोनों चीज़ें हैं। बेसिकली ये जो सेटअप जिन्होंने यहाँ पे एंट्री की, उनका तो एसएल कट चुका है मार्केट में। अब देखते हैं कि वो इंड्यूसमेंट थी या क्या था। हम लोगों को ओरिजिनल सेटअप से तो 1:2 आया है, यहाँ से ओरिजिनली 1:2 तो आया है हमें। 5 मिनट पे है ना एंट्री हमारी। 1:2 पहले तो दिखाया था आ गया, अब क्यों नहीं दिखा रहा ये कि आया है। मतलब ओरिजिनल पे भी अभी तक 1:2 नहीं आया है, राइट। हमने शायद 1 मिनट पे देखा था क्या? नहीं देखा तो 5 मिनट पे था। 3 मिनट पे देख लिया था, ओके 3 मिनट पे देख दिया था, 3 मिनट पे आया 1:2, राइट। 5 मिनट पे नहीं आया भाई, 5 मिनट पे तो ओरिजिनल एंट्री हमारी यहाँ थी, यहाँ से 1:2 नहीं आया। तो अभी भी चांस है प्राइस के, काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि नीचे आना चाहिए। आना तो चाहिए यार नीचे प्राइस, नीचे आना चाहिए प्राइस। अगर प्राइस ने हमारा ओरिजिनल ट्रेड का भी टारगेट नहीं दिया है तो टारगेट तो देने आना चाहिए प्राइस को। आनी चाहिए भाई, सेलिंग आनी चाहिए। भले ही इतना ऊपर आ गया प्राइस, मैं फिर भी नेगेटिव नहीं हूँ, मुझे अपने सेटअप पे भरोसा है, और प्राइस अगर आएगा तो बढ़िया नीचे आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्राइस को नीचे आना चाहिए, और एक फ्रेश सेलिंग आएगी अगर इसके नीचे आता है प्राइस। ये देखो आप, बढ़िया ट्रेंड लाइन बन रही है, बढ़िया सपोर्ट ले रही है मार्केट इस ट्रेंड लाइन से। तो इसका ब्रेकडाउन आएगा तो बढ़िया एक सेलिंग देखने को मिलेगी, सीधा टारगेट भी मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। टारगेट कोई बहुत बड़ा थोड़ी है हमारा, कितना टारगेट है हमारा? टारगेट है यार 200 पिप का टारगेट है। वेट करते हैं, आनी चाहिए यार सेलिंग। अभी मार्केट बायर सेलर दोनों को इनवाइट कर रही है, कभी सेलर आ रहे कभी बाइंग। पिछली कैंडल देख के मार्केट में बहुत सारे बायर्स आए, बट बाइंग नहीं जा पा रही क्योंकि सेटअप हमारा सेल का वैलिड है प्रॉपर। और बाइंग एक ट्रैप है, आज के दिन बाइंग एक ट्रैप है, आनी सेलिंग चाहिए, आनी क्लियरली सेलिंग चाहिए। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी कभी ये ट्रैप दिखाते हैं और वो ट्रैप एक्चुअल में कंटिन्यू कर देते हैं सो दैट रिटेलर पैसा बना सके। रिटेलर को भी कभी कभी जितवाना ज़रूरी होता है, वरना तो फिर मार्केट में ये लोग डेली पैसा बनाएंगे तो रिटेलर कब बनाएगा? रिटेलर को पहले पैसा बना के देना पड़ेगा ना। ठीक है, हम लोग अभी लॉस में चल रहे हैं भाई। 1:1 पॉइंट समथिंग देखने के बाद हमें कितना दिखा था रिवॉर्ड भाई? हमें दिखा था, यहाँ पे हमारी एंट्री है, ये हमारा एसएल है। हम लोगों को जो रिवॉर्ड आया था 1.13 आया था, 1.3 आया था, 1.3 का रिवॉर्ड आया था। बट हम लोग 1:2 का ही वेट कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलने दो, देखते हैं ज़रा यूएस टेक वगैरह क्या कर रहा है भाई। यूएस टेक तो नीचे ही है यार, ये 30 ही हमें रुला रहा है। यूएस टेक तो नीचे आ रहा है, 30 रुला रहा है। 500 ने देखो ऊपर लिक्विडिटी ले ली, ये हाई था 500 तो ऊपर से लिक्विडिटी ले चुका है। तो प्रोबेबिलिटी ये भी है कि दोनों ऊपर जाएं और लिक्विडिटी लें, प्रोबेबिलिटी तो है भाई। बट मैं फिर भी अभी भी सेलिंग में देख रहा हूँ, मैं बाइंग में नहीं देख रहा भाई, सेलिंग ही आनी चाहिए। घुसना चाहिए यार प्राइस, यहीं से ही घुसना चाहिए, बाइंग नहीं आ पा रही यार उस लेवल पे। अगर सच बता रहा हूँ, अगर एक्चुअल में यहाँ पे इंस्टीट्यूशन घुसा होता ना, मतलब आप ट्रस्ट करो मेरे पे, अगर इंस्टीट्यूशन यहाँ पे घुसा होता तो ये कैंडल ऐसी नहीं आती भाई, ये सीधा ऐसे उड़ाती और ये लिक्विडिटी लेती। तो मुझे लगता नहीं है इस कैंडल को देखने के बाद कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन घुसा है। आप ये कह सकते हो कि ट्रैप हो सकता है मार्केट में, ये क्लियर एक ट्रैप हो सकता है। तो हमारा काम तो खैर कुछ भी नहीं है सिवाय एसएल टारगेट डाल के छोड़ने के। तो वेट करो, एसएल जाएगा तो ले लेंगे, टारगेट आएगा तो भी ले लेंगे।
देख लो कितनी कंफ्यूजन में है मार्केट। बायर्स को बिठा रखा है यहाँ पे, बायर्स को लग रहा है कि हम ऊपर ले जाएंगे आज पूरा। और ये एक ट्रैप हो सकता है बायर्स के लिए। अभी भी मैं कहीं ना कहीं सेलिंग ही देख रहा हूँ यार, सेलिंग ही देख रहा हूँ मैं। एक बढ़िया सेलिंग चाहिए, और चाहे तो मैं क्वांटिटी भी ऐड कर लूंगा। मैं तो इतना श्योर हो रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रैप है भाई, ये ट्रैप है। यहाँ पे बाइंग दिखाई बट उतनी तेजी से बाइंग नहीं जा पाई। इसका फॉलो थ्रू अगर आना था ना, तो वो भी तेज आना था। कहीं ना कहीं से सेलिंग पकड़ लेगा मार्केट, या तो इसी की लिक्विडिटी लेके या ये लिक्विडिटी लेके जा सकता है, प्रॉपर सेलिंग में जा सकता है। तो अगर हमें सेकंड ट्रेड मिलेगा तो हो सकता है हम उसमें 1:3 प्लान करें, सो दैट हमारा ये लॉस कवर होने के बाद भी हमें नेट में 1:2 RR बच जाए। तो देखते हैं अगर इसका SL जाता है तो। हाल तो मैं पॉजिटिव हूँ अभी भी कि टारगेट आना चाहिए। अभी भी पॉजिटिव हूँ मैं, आना चाहिए टारगेट। देखते हैं बाकी। ये बढ़िया ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है 3 मिनट पे भी, अगर आप देखोगे ये एक ब्रेकडाउन मिल सकता है इसका इस वाली कैंडल में। बायर्स तो नहीं लेके जा पा रहे ऊपर। आनी सेलिंग ही चाहिए, मैं अभी भी श्योर हूँ बस। डर तो नहीं है खैर मुझे, बट हाँ ये है कि ये लिक्विडिटी खटक रही है दिमाग में बस, वो एक चीज़ है। और एक ऊपर ये एक सेलिंग एरिया इंपॉर्टेंट पड़ा हुआ है, काफ़ी बढ़िया सेलिंग एरिया है ये। ये एक बढ़िया सेलिंग एरिया है। मार्केट है सेलिंग में यार, नहीं है बाइंग में भाई, नहीं है। बस मार्केट में कुछ पेंडिंग जगह पड़ी है जहाँ पे प्राइस जाना चाहता है। 15 मिनट पे थोड़ा सा बुलिश लग रहा है प्राइस मुझे, बट वो पूरी दुनिया को ही लग रहा होगा। तो पूरी दुनिया बाइंग में बैठी होगी, तो इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे? सेल करेंगे। तो हमें तो एज ए इंस्टीट्यूशन सोचना है, राइट? दुनिया क्या करेगी, मतलब आप सोचो एक रिटेलर क्या करता है, रिटेलर लिक्विडिटी को किस तरीके से देखता है? रिटेलर लिक्विडिटी को अपना टारगेट देखता है। जैसे आपने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी होंगी कि यार लिक्विडिटी मार्केट का ट्रेंड बाय है, ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है तो यहाँ बाय कर लो, लिक्विडिटी का टारगेट रख लो। तो हर कोई बाय कर रहा होगा, समझ रहे हो आप? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक नॉर्मल अगर कोई किसी को भी मैं ये चार्ट दूं तो वो क्या बोलेगा? यहाँ से तो आपको दिख रहा है, ये देखो, आपको 1 घंटे के चार्ट पे आ जाते हैं। आपको क्या दिख रहा है? ये पूरा बाय ट्रेंड है। ठीक है, लोग ओवरऑल 1 घंटे के चार्ट पे पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं। रिटेलर ट्रेडर जो होता है वो 1 घंटे पे पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करता है, फिर वो 15 मिनट पे आता है। फिर वो 15 मिनट पे देखता है, 15 मिनट पे क्या देखता है कि भाई ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, तो मार्केट यहाँ तक तो जाएगी, फिर लेगी सेलिंग। देख तो सब बाइंग ही रहे हैं इस वक्त, तो जाने को मार्केट प्योरली सेलिंग में है, प्योरली सेलिंग में है। बस खटक रही है, तो वो ये चीज़ बार बार दिमाग में बस यही खटक रही है, बट मैं बैठूंगा सेलिंग में ही, ये क्लियर है। बाइंग का ट्रेड मिलेगा तो मैं अवॉइड कर दूंगा भाई, मैं ट्रेड नहीं लूंगा। क्या पता मार्केट आज बाइंग में ले जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग आई है। तो ये एक पुल बैक हो सकता है और उसके बाद पूरी बाइंग खड़ी कर दें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट हम लोग बैठेंगे सेलिंग में ही। और मुझे लगता है ये वाली कैंडल सेलिंग का फॉलो थ्रू देना चाहिए, क्योंकि आप देखो, ट्रैप आपको भी देखने में समझ आ जाएगा। कितने लोग हैं अभी? 19 लोग हैं हमारे साथ। 19 लोगों को बड़ा क्लियर एक चीज़ समझ आएगी। मार्केट बढ़िया गिर रही थी भाई, बढ़िया गिर रही थी, ठीक है। बायर्स आए इस वाली कैंडल में, यहाँ बायर्स आए लेकिन वो भी फेल हो गए। तो फेल होने के बाद जो इंस्टीट्यूशन है, जब वो फेल, मतलब अगर उसने यहाँ पे सेलिंग करी, ठीक है, तो वो नहीं चाहेगा कि प्राइस कहीं से कहीं तक भी इसके ऊपर जाए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है सेलिंग का। ये इंड्यूसमेंट है, यहाँ पे बायर्स को अट्रैक्ट किया कि यार जितने भी लोगों ने यहाँ बाय करा होगा उनका एसएल इस वाली कैंडल ने काटा, राइट? पहले बाय करा उन्होंने, एसएल इस कैंडल के लो का रखा होगा, ठीक है, उनका एसएल काटा, उसके बाद एसएल काट के दोबारा बाइंग दी, सो दैट वो जो बायर्स हैं जिनका यहाँ पे एसएल कटा, वो दोबारा से बाइंग में बैठ सके।
ठीक है, अब अगर सच में इंस्टीट्यूशन बैठा हुआ है ना, तो वो प्राइस को इससे ऊपर नहीं ले जाने देगा, इससे ऊपर नहीं ले जाने देगा अगर सेलिंग में वो बैठा हुआ है। तो ये जो कैंडल है, मेरा मानना ये है वो सीधा इसके एसएल काटने आए, और एक बार इसके एसएल कटे, इसके नीचे क्लोज हुए प्राइस, तो फिर पूरा, पूरी सेलिंग, पूरी रात सेलिंग, फिर ये लिक्विडिटी मैटर नहीं करेगी, फिर नहीं जाएगी ये लिक्विडिटी अगर प्राइस इसके नीचे आ गया ना एक बार। ये एक इंपॉर्टेंट एरिया बना हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, प्राइस इसके नीचे आया तो फिर ये लिक्विडिटी मैटर नहीं करेगी, फिर ये लिक्विडिटी का कोई मैटर ही खत्म हो जाएगा पूरा। फिर पूरी रात हो सकता है लंदन का लो आराम से ले लें ये लोग। तो देखते हैं, बस हमें इस लेवल के नीचे चाहिए प्राइस, दैट्स ऑल। फिर कंफर्म हो जाएगा कि ये इंस्टीट्यूशंस का ट्रैप है। वरना अगर जेन्युइनली इंस्टीट्यूशंस यहाँ बाय करके बैठ गए हैं, तो प्राइस यहाँ नहीं आएगा कभी भी, इस एरिया से नीचे आएगा ही नहीं, सीधा उड़ जाएगा, सीधा ही उड़ जाएगा। तो इंस्टीट्यूशंस का गेम समझो आप, तो आपको आधे से ज़्यादा पिक्चर तो वैसे ही क्लियर हो जाएगी। अभी मामला बीच में फंसा हुआ है, बट यहाँ बैठा है इंस्टीट्यूशन या यहाँ बैठा है, इसकी फाइट चल रही है बस। बाकी एक बार यार कमेंट करके बताओ आप लोग, क्या लगता है ऐसा लाएगा, टारगेट आएगा? जेनविन बताना, जेनविन आपको क्या लग रहा है, मार्केट ऊपर जाएगी या सेलिंग में आएगी, जेनविन बताओ। ऐसे लाएगा चेतन भाई को लग रहा है, ठीक है बहुत बढ़िया। और किसको, लो भाई चेतन भाई कैसे लगते ही एकदम मार्केट नीचे आई। ठीक है कोई नहीं, और बताओ भाई, और किसको क्या लग रहा है? राहुल भाई को लग रहा है टीपी आना चाहिए, ठीक है। और बताओ भाई। चेतन भाई तो कल भी कह रहे थे मैं पहला ट्रेड अवॉइड ही कर दूंगा। समीत भाई कह रहे हैं 200% टीपी। चलो बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। चेतन भाई कह रहे हैं फर्स्ट ट्रेड में एसएल ही आता है। यार आजकल ये हो रहा है थोड़ा सा, वरना हमारी तो एज ही फर्स्ट ट्रेड है भाई। फर्स्ट ट्रेड में हमारा मतलब 70% ऑफ द डेज में टारगेट आता है, मतलब महीने में ये मान लो 10 दिन फर्स्ट ट्रेड में टारगेट आता है। ये हमारा आज तक का पास्ट रिकॉर्ड है, ठीक है, जो हमारे डेटा में, हमारे जर्नल में लिखा हुआ है। तो हम लोग जर्नलिंग करते हैं, जर्नल बनाते हैं, तो उसमें क्लियरली हम लोग ये नोटिस कर पाते हैं कि हमारे महीने में 8 से 10 दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे पहला ट्रेड ही चल जाता है, ठीक है। लगभग महीने में 4 दिन ऐसे होते हैं जिनमें दोनों ट्रेड में एसएल रहता है, ठीक है। और बचे हुए दिन में एक ट्रेड, पहला ट्रेड एसएल और दूसरा ट्रेड टारगेट आ जाता है। तो ओवरऑल इन अ मंथ हम लोग बहुत बढ़िया प्रॉफिट में रहते हैं। बट जब मार्केट ही पूरे महीने अगर साइडवेज हो जाए या 10 दिन साइडवेज हो जाए, तो उस केस में ये डेटा कोई काम नहीं आता, क्योंकि साइडवेज मार्केट में आप चाहे बाय करो चाहे सेल करो, एसएल कटता ही कटता है। तो बताओ भाई लोग, अभी 2-3 लोगों ने बताया कि टीपी आएगा एसएल आएगा, बाकी लोग बताओ भाई क्या लगता है आप लोगों को, एसएल आएगा या टीपी आएगा? हमारा काम सिर्फ वेट करने का है, काटेंगे नहीं बीच में। चाहे एसएल लेंगे तो प्रॉपर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोग कमेंट करके बता सकते हो मुझे कि एसएल आएगा या टीपी आएगा, आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? आर्यन जी बोल रहे हैं, आयान है, अच्छा ओके, आयान जी बोल रहे हैं आई थिंक टीपी आएगा, ठीक है बहुत बढ़िया भाई। और बताइए। खालिद भाई कह रहे हैं टीपी ही लग रहा है, चलिए बहुत बढ़िया, टीपी लगना चाहिए, यही पॉजिटिविटी है। चेतन भाई कह रहे हैं आई नीड टू ड्रॉप, हैव सम वर्क, एसएलएनसी पी सेट, ठीक है भाई डन, चेतन भाई डन। कोई भी चीज़ होगी तो, आज तो मैंने खैर टेलीग्राम में डाला भी नहीं, मैं तो ये थोड़ा यश कर लेता इन चीज़ों में, ठीक काम। मेरा हाथ थोड़ा कमज़ोर है टेलीग्राम में डालने का, लो मैं आपके लिए टेलीग्राम में भी डाल देता हूँ, ये सारी चीज़ें डिलीट मारी मैंने, और ये ट्रेड लिया, और यहाँ बनाया, और ये लो जरा टेलीग्राम में डाल देते हैं। ठीक है, प्रमोद भाई कह रहे हैं टीपी आएगा, ठीक है। चलो आ रहा है प्राइस नीचे। ठीक है भाई, देख रहे हो सेलिंग, देख रहे हो कैसे आ रही है? सेलिंग देख रहे हो भाई लोग?
कमेंट करके बताओ, सेलिंग देख रहे हो, सेलिंग देख रहे हो, देख रहे हो सेलिंग सेलिंग? ऐसे लेट हो गए इन सब लोगों के इंड्यूसमेंट के। कोई कमेंट ही नहीं कर रहा, इतनी बड़ी सेलिंग आ गई यार, तुम कमेंट नहीं कर रहे, बताओ कैसे चलेगा काम, ऐसे कैसे चलेगी गाड़ी भाई? ये कैंडल क्लोज चाहिए मुझे इस एरिया के नीचे भाई। शुभम भाई कह रहे हैं देख रहे हैं भाई, देख रहे हैं, चलो बहुत बढ़िया, देख रहे हो तो ये भी बढ़िया होगा कि आप देख पा रहे हो। इस एरिया के नीचे क्लोजिंग चाहिए भाई मुझे, क्योंकि अभी भी ये ट्रैप हो सकता है। बायर्स को बिठाया, बायर्स को ट्रैप कर दिया, ये कैंडल सेलर को बिठाए, फिर यहाँ सेलर ट्रैप हो जाए। तो क्लोजिंग बहुत मैटर करेगी इसके नीचे। जाना सेलिंग में ही है, मैं फिर बोल रहा हूँ, जाना सेलिंग में ही है। बस अपने को बढ़िया क्लोजिंग चाहिए, जो कि आती हुई दिख रही है, आ सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब 15 मिनट पे देखो क्या खतरनाक बढ़िया दिख रहा है चार्ट, इसके नीचे क्लोज आ जाए 15 मिनट पे, मज़ा आ जाएगा फिर। मैं तो मन तो मेरा ये है टारगेट लेने का। $414 का टारगेट। बहुत बढ़िया सेलिंग है, बढ़िया कैंडल आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। देख रहे हो, सॉरी। क्या बोल रहा था मैं बोल रहा था, मैंने कहा देख रहे हो आप लोग कि भाई ट्रेड ने इतना बढ़िया प्रॉफिट दिया, जहां ज्यादातर लोग बुकिंग की सोचते हैं। मैं इतना फंबल पता नहीं क्यों कर जाता हूँ भाई, सोच। जहाँ लोग बुकिंग की सोचते हैं, हम लोगों ने पूरा प्रॉपर होल्ड किया, ठीक है, और लॉस में भी आया हमारा ट्रेड, बट हम फिर भी पूरे सिर्फ फोकस थे कि भाई एसएल लेंगे या टारगेट लेंगे, एंड दैट्स ऑल, उसके अलावा कुछ नहीं लेंगे। मुझे क्लोजिंग चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे क्लोजिंग चाहिए इसके नीचे, तो मैं फिर बढ़िया टारगेट देख रहा हूँ, टारगेट बढ़िया आना चाहिए। आप लोग 1:2 पे निकल जाना, क्योंकि आप लोगों का पहले प्रॉफिट मार्जिन बिल्ड होना जरूरी है। मेरा ये अकाउंट भाई $2,000 पे है, मैंने 1,000 डाले थे, मैं ऑलरेडी 100% से कैपिटल ग्रो कर चुका हूँ विद इन अ स्पैन ऑफ 1 मंथ। और मैं जब कराया मैंने ये, जब मैंने बहुत स्लो चला है, जब मैं बहुत स्लो चलाऊं तब ये ग्रो हुआ है, वरना तो हम एक महीने में $3,000 आराम से कर देते हैं। अभी हमने जो 2,200 करा है, हो सकता है आज आज एक महीना पूरा खत्म हो गया इस चैलेंज को, आज का लास्ट दिन है ना, लास्ट ट्रेडिंग डे है टुडे, आज का लास्ट दिन है, तो आज हम लोग देखेंगे कितनी हम कैपिटल कर पाते हैं। चलो भाई, जा रहा है प्राइस, इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए, ये कैंडल देगी क्लोजिंग, हाल तो ये भी बहुत बढ़िया क्लोजिंग आई है। पूरे सेलर्स को लिया, सबके बायर्स के एसएल काटे और क्लोज कर दिया, मतलब इंस्टीट्यूशन तो यहीं बैठ गया था भाई, यहीं बैठ गया था इंस्टीट्यूशन। ये सारी इंस्टीट्यूशन कैंडल है, देखने में आपको नहीं पता लग रहा है इंस्टीट्यूशन कैंडल है, आपको लगता है कि ये कैंडल इंस्टीट्यूशन की है। नहीं भाई, इंस्टीट्यूशन, ये तो ट्रैप कैंडल्स होती हैं, समझ रहे हो? इंस्टीट्यूशन का गेम बिल्कुल अलग होता है। अब आप सोचोगे कि यहाँ इंस्टीट्यूशन बैठ गया, यहाँ बिल्कुल ही बाइंग खड़ी कर दी, यहाँ बैठ गया इंस्टीट्यूशन, नहीं बैठा भाई वो, यहाँ वो पहले बैठ चुका है। ये तो चूतिया बनाती है मार्केट भाई, और इसी में ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं। लेकिन आप ट्रेडिंग जाइंट्स कम्युनिटी का पार्ट हो, आपको नहीं फंसने देंगे हम, आपको पैसा बनवा देंगे। ये फॉर श्योर है भाई, ये फॉर श्योर। इसके नीचे क्लोजिंग आए यार, फटाफट से आए, ये क्यों ले रहा है भाई? ये डबल डबल वो है, क्या कहते हैं, डबल बॉटम है, इसके नीचे क्लोजिंग आएगी तो बढ़िया गिरावट आनी चाहिए। मैंने इसीलिए टारगेट भी बड़ा कर दिया अपना, बट हाल तो मैं देखता हूँ कहाँ बुक करूँगा कहाँ नहीं, मेरा कुछ नहीं पता लगता, मैं कभी वो मुझे यश बोलेगा अगर मैं टारगेट बड़ा कर दूंगा, चार गाली बकेगा मुझे। यश बिल्कुल सेफ टारगेट लेता है। मैं बन गया है 200% टीपी हिट नेक्स्ट कैंडल। एम बन गया, अच्छा एम बन गया है, अरे मेरी जान, एम बन गया है, बहुत बढ़िया भाई। समीत भाई यार, तुम्हारी पॉजिटिविटी से ना मुझे हिम्मत मिलने लगी। मजाक नहीं यार, बढ़िया यार, मुझे मजा आ रहा है आप लोगों के साथ काम करके। आई फील
लकी, आई फील ब्लेस्ड। लिमिटेड लोगों के साथ काम करने का मजा ही अलग है यार। खालिद भी कह रहे हैं कि सेम हेयर, आपको भी टारगेट दिख रहा है, चलो बहुत बढ़िया है, मुझे भी टारगेट तो दिख रहा है, और इवन बड़ा टारगेट दिख रहा है। बस मुझे चाहिए इसके नीचे क्लोजिंग, आई एम वेटिंग फॉर दैट ओनली। उसके बाद फिर हमारा सेटअप तो पहले से ही कंफर्म है, सेटअप तो खैर। भाई पैसा आएगा जाएगा, माइंडसेट से ही प्रॉफिट बनता है, और साथ आप जैसे भाई साथ हों तो फिर मजा ही मजा। क्या बात कह दी भाई समीत भाई, बहुत बढ़िया भाई, मुआ, बहुत बढ़िया भाई, आई लव इट। भाई पैसा तो आएगा जाएगा, लेकिन माइंडसेट से ही प्रॉफिट बनता है, और आपके साथ, और साथ में आप जैसे भाई हों तो फिर मजा ही मजा। तो भाई ये तो आपने बहुत ही बढ़िया बात कह दी यार, कुछ ज्यादा ही बढ़िया बात कह दी। शुक्रिया। मार्केट कुछ नहीं कर रही अभी, साइडवेज हो गई है बिल्कुल, ये साइडवेज मार्केट है। इतनी बड़ी अगर ये कैंडल थी तो इसका फॉलो थ्रू इसमें आना चाहिए था भाई, इसमें आना चाहिए फॉलो थ्रू। 1.5 मिनट है, देखते हैं 1.5 मिनट में क्या होता है, फॉलो थ्रू आना चाहिए भाई। आई एम वेटिंग फॉर दैट। आ रहा है फॉलो थ्रू, बट बढ़िया आना चाहिए यार। मैं तो पता क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं तो अगली 2 कैंडल में टारगेट ही एक्सपेक्ट कर रहा था। मतलब ये कैंडल इसके नीचे क्लोज करेगी और अगली कैंडल में टारगेट बस। लेकिन ये पता नहीं क्यों अब भी बाइंग ले रही है। ऐसा क्या दिख रहा है बायर को भाई, दिख रहा है क्लियरली सेलिंग में जाना चाहिए प्राइस। अभी भी साला लोग बाय कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। यार हमें क्या, हमें अपने टारगेट से मतलब है, मार्केट टारगेट दे यार, हम निकले। आह, क्या हमारे साथ अभी यश बाबू हैं हमारे साथ? यश बाबू हमारे साथ ही हैं, ड्राइव कर रहे हैं यश बाबू हमारे। बाबू भैया आप सुन रहे हो मैं? यस, यश बाबू इज ड्राइविंग। क्या लगता है यश बाबू आपको, टारगेट आएगा एसएल आएगा, बताओ, आप ही बता दो। आप बताओ, आपके बताने से, अरे वो तो लगानी मैं भूल ही गया यार, कहाँ से दिखती है ये? नजर बट्टू, आज मुझे लग रहा है इसीलिए रुला दिया मार्केट ने। यश बाबू कह रहे हैं टीपी हिट, चलो भाई अब तो टीपी हिट होना चाहिए यार, अब तो यश बाबू ने कह दिया हमारे। वो नजर का कहाँ से आएगा देखूं जरा। ये रहा भाई, ये रहा, ये लो भाई, अब न लगे किसी की नजर। और बस थोड़ा साइडवेज लग रहा है, हाँ यार मुझे भी साइडवेज लग रहा है मार्केट, क्योंकि इतनी बड़ी जो ये सेलर के बायर के एसएल काटे हैं, इसके बाद फॉलो थ्रू सीधा आना चाहिए था, बट नहीं आया। तो मार्केट साइडवेज है, बार बार इधर उधर करके तब जाएगी। तो टारगेट तो हम अपना 1:2 ही लेंगे, क्योंकि मार्केट का फॉलो थ्रू नहीं आया। अगर फॉलो थ्रू आता, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक ही बड़ी कैंडल आए, बट वो बड़ी कैंडल नहीं आई। मोहम्मद भाई कह रहे हैं इंशाल्लाह टीपी ही हिट होगा। चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये कैंडल पूरी रिजेक्ट हो जाए, पूरी रिजेक्ट, ऐसे कैंडल बने, ये कैंडल ऐसी बने बिल्कुल। यहाँ ओपन हुआ है ना प्राइस, यहाँ से ऐसे सीधे ऐसी कैंडल बननी चाहिए। कायदा तो यही है, कायदा, कायदा तो यही है यार। $229 इसमें बुक होंगे, और दूसरे अकाउंट में $519। तो आज कितने का हो जाएगा भाई? 500, 600, 700, $750 के प्रॉफिट में बैठा हूँ मैं। देखते हैं यार, मार्केट देती है नहीं। 75,000 रुपये का सवाल है यार, 75,000। हाल तो कोई बड़ी रकम नहीं है, ये बहुत छोटा है। जब आप एक ट्रेडर बन जाते हो तो आप 75,000 छोड़ो, आप दिन का 75 लाख भी निकालोगे भाई। बस ये माइंडसेट आप अपने आप बिल्ड हो जाए आपका एक बार 3 महीने में, फिर आप अपने आप पैसा बनाओगे। कोई आपको शायद मेरी भी जरूरत ना पड़े 3 महीने बाद तो। मेरे मुंह पे लात मार देना आप लोग।
जैसा मैं बोल रहा था, रिजेक्शन आनी चाहिए ऊपर से, और ये कैंडल बढ़िया बॉडी के साथ क्लोज होनी चाहिए। देखते हैं भाई, वैसा ही होता दिख रहा है मार्केट में। अच्छा, देखते हैं टेक क्या कर रहा है यार, मैं तो टेक देखना ही भूल गया। ये लो भाई, टेक देखो। टेक ने भी सेलिंग दी थी, फिर ये एक पुल बैक है, और ये अब देखो कैसे गिर रहा है। ओवरऑल 0.55% गिरा हुआ है, 0.55%, और US 500 भी, मतलब तीनों गिर ही रहे हैं। तो आज गिरने का ही वो होना चाहिए कंटिन्यू। यार ये तो बड़ा क्लियर है यार, ये तो आएगा ही आएगा लेवल। आप ये देखो, ये एक बाइंग एरिया पड़ा है। या तो मार्केट यहाँ से बाइंग लेगी, या फिर मार्केट इस लिक्विडिटी को लेने के बाद बाइंग लेगी। इससे पहले तो बाइंग का कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ तो यहाँ से भी ले सकती है, ये लिक्विडिटी अच्छी पड़ी हुई है। तो समीत भाई कह रहे हैं, आयान भाई का पढ़ लेते हैं पहले मैसेज। भाई गुरु तो गुरु ही होता है, लात कैसे मार सकते हैं। अरे सर, बहुत 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 शुक्रिया सर, आपने इतनी बड़ी बात बोल दी। समीत भाई बोल रहे हैं, भाई 3 मंथ्स में प्रॉपर माइंडसेट और ट्रेडिंग सीख गया ना, तो जिंदगी भर हर मंथ आपकी फीस दूंगा, वादा है मेरा। अरे मेरे भाई, बस मेरा भी वादा आपसे ये है, आप 3 महीने मेरे साथ बैठो और आप ट्रेडर बन जाओगे। आपका माइंडसेट ऐसा प्रिपेयर कर दूंगा ना मैं, आप मेरे साथ, मैं आपके साथ लाइव स्ट्रीम में बैठा ही इसलिए हूं क्योंकि अब यहाँ प्रॉफिट देखने के बाद आधे से ज्यादा लोग, अगर मैं लाइव स्ट्रीम बंद कर दूं, ठीक है, यहाँ प्रॉफिट आया और मैं लाइव स्ट्रीम बंद कर दूं, तो आप क्या करोगे, यहाँ सीटीसी आएगा ना, आप निकलने की कोशिश करोगे, आधे लोग सीटीसी काट लेंगे, आधे लोग छोटे प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। बड़ा होल्ड करने के लिए एक माइंडसेट लगता है, ठीक है, टारगेट के लिए होल्ड करने के लिए एक माइंडसेट लगता है। एसएल आ रहा है, फिर भी आपको पता है, दिख रहा है आपको कि एसएल आएगा, फिर भी उसको लेना है, उसके लिए भी एक माइंडसेट लगता है। और ये माइंडसेट ही बिल्ड करना सबसे जरूरी है अगर आपको एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनना है, एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बनना है। एक सटेरी हो सकता है हर दिन पैसा बना ले, लेकिन वो जिस दिन गवाएगा वो पूरा घर बेच देगा अपना, इतना इतना बड़ा गवाएगा वो। कमाएगा छोटा छोटा, गवाएगा बहुत बड़ा। लेकिन जब से आप हमारे साथ ट्रेडिंग कर रहे हो, आपने एक नोटिस अपने अंदर चेंज किया होगा, आपने एक चेंज अपने अंदर नोटिस किया होगा कि आपकी कैपिटल जाती है तो छोटी जाती है, लेकिन जब प्रॉफिट होता है तो बड़ा होता है। और अभी तो शुरुआत है, आप 3 महीने के बाद देखना, आप मेरे साथ बैठोगे, बोलोगे भाई मैं 50 लाख रुपए की कैपिटल डाल रहा हूं, और 50 लाख रुपए पे दिन का बनाओगे मेरे साथ बैठ के 2-2, 3-3 लाख रुपए। और पता है रिस्क कितना होगा, सिर्फ 50,000 रुपए का, सोचो। तब है मजा भाई। तो रियल ट्रेडर तभी बनोगे, बस साथ में रहो और बनाएंगे पैसा दबा के। कहाँ से आएगा 50 लाख भाई, सब आएगा। अब एक बात बताओ, मैं तो खैर जिगरे वाला आदमी हूँ, मैं तो मैंने तो बहुत लोन लेके ट्रेडिंग करी है। यश यश कह रहा है कहाँ से आएगा 50 लाख। तो भाई देखो, आधे से ज्यादा लोगों के पास सेविंग्स होती है, ठीक है, पैसा हर किसी के पास है, दिखाता कोई नहीं है। तो वहां से आएगा। आधे लोग, अगर अगर आप ट्रेडर बन गए तो भाई आप, मैं तो बैंक से उठाता था पैसे। मैंने तो बैंक के पैसों से पैसे बनाए हैं। बाकी ये सलाह मैं किसी को नहीं देता भाई, ये यूट्यूब पे भी जा सकती है लाइव स्ट्रीम, तो मैं ये सलाह नहीं दूंगा। तो इस बात पे ना ही बात करें तो ज़्यादा बढ़िया है। बस पैसा आ जाएगा ये मुझे पता है। मैंने तो बहुत ब्याज पे पैसा उठा उठा के ट्रेडिंग करी है, और ब्याज तो 1% भरता था, पूरा पैसा अपने पास रखता था। वहीं से ही बनाया अपने एसेट्स। फिर प्रॉप फर्म आ गई, फिर प्रॉप फर्म से पैसा उठाया, फंडिंग कंपनी से उठाया, फंडिंग कंपनी से पैसा बनाया, फंडिंग कंपनीज आने से पहले वहां से पैसा बनाया। और जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं यार, सब बैंकों से पैसा उठा के ही बिजनेस खड़े करते हैं, काम चलाते हैं। तो लोन लेने में कौन सी बुराई है, लेकिन लोन तभी लेना चाहिए जब आपको पता हो कि आप उस लोन से, उस पर्टिकुलर लोन से बेनिफिट कर लोगे, एसेट बना लोगे, तभी लेना चाहिए, वरना नहीं। सट्टेबाजी करने के लिए कभी लोन नहीं लेना चाहिए भाई। ये बाइंग गलत आई यार, फॉलो थ्रू आना चाहिए था, ये बाइंग थोड़ी गलत आई है। पहले तो पूरी कैंडल रिजेक्ट हो रही थी, बट लास्ट में देखो कैसी बाइंग आई। ये देखो, पहले रिजेक्ट हो रही थी, फिर लास्ट में पूरी बाइंग खड़ी कर दी, तो ये एक रिस्क है हमारे लिए भाई। यश, आप देख पा रहे हो ट्रेड, क्या ओपिनियन है आपका, मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं यहाँ पे। साइडवेज, हाँ साइडवेज तो मैं भी देख रहा हूँ, जाना सेलिंग में है, बट धीरे धीरे करके जाएगा सेलिंग में। साइडवेज तो है, आना तो टारगेट है, ये तो क्लियर है, बट साइडवेज है मार्केट। तो क्या करना चाहिए, नजर को यहाँ लगा दूं, प्राइस मूव होए पता ही ना लगे कहाँ मूव हो रहा है। आज मुझे लगता नहीं दूसरा ट्रेड हमें लेना चाहिए अगर इसका ऐसे हिट हो जाता है, क्योंकि मार्केट साइडवेज है, ऐसे मोमेंटम में कहाँ टारगेट आ रहे हैं। ये देखो भाई, पहली कैंडल का मूव 150 पिप, और उसके बाद पूरे दिन का मूव ही साला 200 पिप, बस मतलब कोई मूव ही नहीं है। क्या, एक रेंज में फंसी हुई है मार्केट, कितने पिप्स की रेंज है ये, 130 पिप की रेंज में फंसी हुई है।
अब इसकी लिक्विडिटी लेगी फिर नीचे आ जाएगी, फिर इसकी लिक्विडिटी लेगी फिर ऊपर चली जाएगी। यही करेगी मार्केट यार, और कुछ नहीं करेगी भाई आज। चाहना चाहिए इसको सेल में ही। अब ये देखो, सेलर के भी एसएल काट दिए। मैं बोल रहा था ना आपको, मार्केट ने पहले बायर के एसएल काटे, फिर अब सेलर को ट्रैप करा। जो सेलर आए होंगे यहाँ पे, नए सेलर्स, उनके एसएल काट दिए अब यहाँ पे। हो सकता है प्राइस इसकी लिक्विडिटी लेके गिर जाए। जाना चाहिए सेलिंग में ही। हम लोग अभी भी होल्ड कर रहे हैं। आयान जी बोल रहे हैं, ब्रदर आई हैव टू गो फॉर अ मीटिंग, विल कैच यू टुमारो। डन डन जी डन। आप लोग जा सकते हो, एसएल टारगेट डाल के छोड़ सकते हो, कुछ भी होगा तो टेलीग्राम पे आ जाएगा। ठीक है। तो जिसको जाना है वो जा सकता है। मैं, मुझे लगता है मुझे भी चले जाना चाहिए क्या। एक 5 मिनट की कैंडल को और वेट कर लेते हैं। 9 बज के 13 मिनट हो रहे हैं, और 9 बज के 20 मिनट पे अपन ये लाइव स्ट्रीम को ख़त्म कर देंगे। 5 मिनट की कैंडल का वेट कर लेते हैं, क्या पता ये सेलर्स के एसएल काटे और उसके बाद पूरा सेल में घुस जाए। मैं एक बड़े मोमेंटम का वेट कर रहा हूँ यार, बड़ा मोमेंटम आना चाहिए आज के दिन। तो प्राइस साइडवेज नहीं होना चाहिए, हाल तो हो सकता है फ्राइडे मैनिपुलेशन प्लस साइडवेज रहता है प्राइस थोड़ा। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये टारगेट तो सीधे आना चाहिए था यार। इतनी बढ़िया कैंडल बनाई, उसके बाद एक फॉलो थ्रू मिल जाता तो हो जाता काम अपना। बट चलो कोई नहीं, जो भी है। आनी चाहिए यहाँ से सेलिंग। कैंडल क्लोज अच्छी हो रही है भाई, वो भी 2 कैंडल्स। देखते हैं, एसएल जाएगा तो लेना पड़ेगा क्या। आनी तो सेलिंग ही चाहिए। मार्केट बहुत रुला रही है यार आजकल ना। US 30 साला इतना क्यों रुला रहा है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। टेक भी एक रेंज में फंस के रह गया, आप देखो टेक वही रेंज में फंसा हुआ है। ये रेंज से बाहर ही नहीं निकल पा रहा प्राइस। 500 भी एक रेंज में फंसा हुआ है, 30 भी एक रेंज में फंसा हुआ है। मार्केट बेवकूफ़ बना देगी और क्या है। कोई नहीं, अपना काम ऐसे टारगेट डालने का है भाई। आप छोड़ दो, टेंशन मत लो, हम पहले नहीं काटेंगे, कटेगा ऐसे ले लेंगे। $100 का लॉस हो जाएगा आज, लेकिन ट्रेड आज एक ही लेंगे, दूसरे ट्रेड पे ना ही जाए तो बेटर है। दूसरा ट्रेड अगर बहुत बढ़िया दिखेगा, मान लो ये लिक्विडिटी लेते ही तुरंत में रिवर्सल आ गया, ये लिक्विडिटी लेते ही तुरंत में रिवर्सल आ गया, तो एक प्लान कर लेंगे दूसरा ट्रेड। अगर इसका एसएल जाता है तो हाल तो मुझे अभी भी लगता है कि इस ट्रेड का टारगेट आ सकता है, नॉट अ बिग डील अगेन। ठीक है ना, तो वेट करो। ज़्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इसका टारगेट आए। हाल तो ऐसा देखने में लग रहा है, अगर ये अगली कैंडल बुलिश बनी तो बाय निकल सकता है। भाई एम का डब्लू ना बन जाए। समीत भाई बिल्कुल बन सकता है। ये एम डब्लू कुछ काम नहीं करते मार्केट में यार, इंस्टीट्यूशन को जहाँ ले जाना होता है। ये दुनिया एम और डब्लू देख के ही काम करती है, बट इंस्टीट्यूशन अपने हिसाब से ही काम करते हैं। उनका कोई एम डब्लू नहीं देखते वो कि क्या एम बन रहा है या डब्लू बन रहा है। उनको अपना काम करना है, वो उस हिसाब से काम करते हैं। तो डब्लू भी बन सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये देखो यहाँ डब्लू बन जाएगा ऐसे। और यहाँ लिक्विडिटी भी बढ़िया ग्रैब हुई है, इस लो की लिक्विडिटी ली और अगली कैंडल में तुरंत में बाइंग। तो पूरा बाइंग भी निकल सकता है। बट अपना काम है सेटअप फॉलो करना, एक सेम माइंडसेट के साथ डेली मार्केट में आना, और डेली दिन के 1 से 2 ही ट्रेड लेना, बस अपना यही काम है और कोई काम नहीं है।
बस जब मार्केट साथ दे दे तो, यहाँ हाल तो मार्केट को साथ दे देना चाहिए था यार, मतलब बहुत बढ़िया सेटअप है यार ये सेल का जो बना है। बस ये लिक्विडिटी के चक्कर में थोड़ा सा मामला अटक रहा है, वरना तो मैं इसमें क्वांटिटी भी अच्छी खासी मार लेता, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। बस वही है। अभी भी मैं देख रहा हूँ सेलिंग में ही, बाइंग नहीं देख रहा मैं भाई, बाइंग नहीं देख रहा मैं, फिर बोल रहा हूँ। निकल जाए बाइंग तो अलग बात है, मैं ट्रेड नहीं लूंगा। बट मेरा जो बायस है आप कह लो वो सेलिंग का ही है। ठीक है। और प्राइस को कहीं ना कहीं जाना सेलिंग में ही चाहिए, बस प्राइस इतना साइडवेज हो गया है। प्राइस को ऐसे निकलना चाहिए जैसे ये निकल रहा है, ऐसी सेलिंग में निकलना चाहिए। ये M&W, खालिद भाई बोल रहे हैं ये M&W के चक्कर में ही एल लगे थे। कोई नहीं भाई, हम कोई M और W का चक्कर नहीं लाएंगे, हम बढ़िया काम करेंगे आप लोगों के साथ। और मार्केट को थोड़ा वॉलेटाइल होने दो। अच्छा मजे की बात बताता हूँ आपको, हाँ ये बात तो शायद आपको पता ही नहीं होगी, मैं आपको बताता हूँ। देखो होता क्या है, नवंबर से लेके मार्च तक टाइमिंग चेंज हो जाते हैं मार्केट के। यूएस मार्केट के टाइमिंग चेंज हो जाते हैं। जैसे पहले होता है 7 बजे जो मूव आता है, ओपन जो होती है मार्केट वो पहले 7 बजे होती है, फिर 8 बजे हो जाती है। अब जैसे हम जो लाइव कर रहे हैं वो 8 बजे कर रहे हैं। ठीक है ना। तो एक्चुअल में ये जो टाइमिंग होता है ये 7 बजे होता है नवंबर से पहले, यानी कि मार्च जब आएगा तो मार्च के फर्स्ट संडे के बाद मार्केट की टाइमिंग चेंज हो जाएंगी। ठीक है। मार्केट 7 बजे ओपन होगी, मतलब जो हम लाइव अभी 8 बजे कर रहे हैं वो हम 7 बजे करेंगे। कब से? जब मार्च शुरू होगा, मार्च के फर्स्ट संडे के बाद। ठीक है, मार्च के सेकंड वीक आप बोल सकते हो, तो मार्च के सेकंड वीक में हम लोग 7 बजे से लाइव करेंगे। ठीक है। तो मजे की बात क्या है कि मार्च से लेके नवंबर तक का जो टाइम रहता है ना 7 बजे की वॉलेटिलिटी वाला, वो होता है असली इंस्टीट्यूशंस का, मतलब वो होता है मजेदार टाइम। उस केस में तो आपको देखना, आपको इतना मजा आने वाला है भाई, इतना मजा आने वाला है कि आप बोलोगे भाई एक हफ्ते भी लॉस नहीं है। मतलब आपको मैं अगर 2025 की बताऊं तो 2025 में मार्च से लेके नवंबर तक कोई भी हफ्ता ऐसा नहीं है, कोई भी महीना ऐसा नहीं है जो लॉस में, और बढ़िया प्रॉफिट में, बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट में क्लोज हुए हम लोग। सिर्फ लॉस कब लगता है? जब मार्केट में वॉलेटिलिटी कम हो जाती है और मार्केट साइडवेज हो जाती है। और ऐसा साइडवेज होने के चांसेस कब रहते हैं मैं आपको बताता हूं। एक तो जब मार्केट शिफ्ट कर रही होती है अपने आप को, शिफ्ट करने का मतलब क्या है, जब 7 बजे से मार्केट 8 बजे के लिए रेडी हो रही है तो पूरा वॉल्यूम का गेम हिल गया, टाइमिंग्स का गेम हिल गया। ठीक है, तो वहां पे थोड़ा सा साइडवेज रहती है मार्केट। उसके बाद जब ये दिसंबर और जनवरी का टाइम आता है, ये 2 महीने मेन रहते हैं जब मार्केट साइडवेज रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि गोरे पूरे साल दबा के काम करते हैं, लेकिन दिसंबर मिड में या फिर एंड में वो चले जाते हैं 1 महीने की छुट्टियों पे, वो करते हैं हाइकिंग करते हैं, वो स्नो की एक्टिविटीज करते हैं। मतलब उनका रूटीन ही ऐसा बना होता है कि उनको साल के एंड में दिसंबर पे, क्रिसमस पे, न्यू ईयर पे, मिड ऑफ द जनवरी में या एंड ऑफ द जनवरी तक वो पूरा एक एक महीने के टूरिज्म पे निकल जाते हैं भाई। वो चिल होते हैं बिल्कुल, हमारी तरह वो 24 घंटे 9 to 5 नहीं कर रहे होते, वो बंदे चिल होते हैं बिल्कुल, वहां उनको इतना लोड नहीं होता। वहां सरकार भी ऐसी होती है कि आपको हर तरीके से सपोर्ट करती है, यहाँ की सरकार की तरह नहीं है। ठीक है, तो ज्यादा नहीं बोलूंगा सरकार के बारे में, यूट्यूब पे जाएगी स्ट्रीम। ठीक है। तो बेसिकली इस वजह से दिसंबर और जनवरी में वॉल्यूम कम रहता है, क्योंकि गोरे छुट्टी पे चले जाते हैं, मतलब जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो छुट्टी पे चले जाते हैं। ठीक है। तो बेसिकली अब जनवरी का महीना खत्म हो गया है, तो हो सकता है फरवरी में हमें अच्छी वॉलेटिलिटी देखने को मिले और हमारे ज्यादातर पहले ही ट्रेड्स के टारगेट तुरंत में आ जाए। ये ट्रेड बहुत बढ़िया है, ये चलना चाहिए, लेकिन रुला के चल रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट साइडवेज है, मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं है, इस वजह से ये मार्केट रुला रही है। बट कोई नहीं, हमारा काम क्या है, एसएल टारगेट फॉलो करना एंड दैट्स इट। मैं अभी भी इसको एसएल टारगेट डाल के छोड़ रहा हूं, मैं 1:2 ले रहा हूं, आप लोग भी 1:2 लेना। बिल्कुल एग्जैक्ट इस लिक्विडिटी को टारगेट मत करना, आपका 1:2 आएगा भाई, कहां पे आएगा आपका 1:2? यहां पे आएगा, लिक्विडिटी से थोड़ा सा पहले निकल जाना भाई, यहां पे निकल जाना आप लोग। ठीक है, यहां पे निकल जाना आप लोग। मेरा भी 1:2 यहीं बैठ रहा है, बट मैं फिर भी थोड़ा सा बड़ा टारगेट लगा देता हूँ, $230, क्योंकि उस $30 से मेरी थोड़ी एज बन जाएगी और मैं प्रॉफिट में हूँ, मैं रिस्क ले सकता हूँ। आपको प्रॉफिट मार्जिन बिल्ड करना है तो इसलिए आप थोड़ा सा रिस्क कम रखो। तो 1:2 का ट्रेड ये है, आप टारगेट डालो और सो जाओ, ये सीधा टारगेट अपने आप रात को आ जाएगा, क्लियर आ जाएगा। अभी देखो ना, एक ट्रेंड लाइन ये फॉलो होते होते आ रही है, 5 मिनट पे एक बढ़िया ट्रेंड लाइन फॉलो होते आ रही है, इसकी अगली कैंडल सेलिंग की बनी, प्राइस धीरे धीरे जाएगा सेलिंग में ही, बाकी ज्यादा होगा तो इसकी लिक्विडिटी लेके चला जाएगा, और अगर एसएल कट गया तो इसकी लिक्विडिटी लेके चला जाएगा सेल में। बट अगर एसएल कट गया तो हमारा कोई दूसरा ट्रेड लेने का विचार नहीं है, आज का दिन क्लोज कर देंगे, खत्म। अभी के लिए मुझे लगता है कि ये लाइव स्ट्रीम हमें यहीं खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि 9:30 बज चुके हैं, 9:15 बज चुके हैं, हमें 1 घंटा हो गया है, सवा घंटा हो गया लाइव स्ट्रीम करे हुए। तो हम जनरली अपना काम 45 मिनट में कर देते हैं। तो बस यही था अब तक का सफ़र हमारा, जो हमने सीखा है कि भाई 1 घंटे काम करो ज़िंदगी में, 9 to 5 करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अगर आपने मेरे साथ 1 घंटा काम करना ढंग से सीख लिया, आपको 9 to 5 करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा दावा है आप लोगों से।
ठीक है तो भाई अभी छोड़ देते हैं, सीधा गिर रहा है। अगर आप बोलो 5 मिनट की कैंडल का वेट करना है, क्या पता इसी कैंडल में टारगेट आ जाए, तो वेट कर लेते हैं। मैं क्लियर सेलिंग देख रहा हूँ भाई, कोई इसमें दो राय नहीं है। ठीक है, तो अगर आप बोलो वेट करना है तो वेट कर लेते हैं, और आप बोलो स्ट्रीम बंद करनी है तो बंद कर देते हैं, बताओ। टीपी लेके बंद करेंगे? समीत भाई तो फुल एक्साइटेड है, कह रहे हैं भाई एम काम करेगा आज। चलो ठीक है, और बताओ भाई, और किसी को चाहिए कि हम टीपी लेके बंद करें, या अभी बंद कर दें, बोर हो रहे हो तो? नींद आ रही है तो मुझे तो नींद आ जाती है भाई, जब मार्केट इतना रुलाती है ना मुझे तो नींद आ जाती है। मैं तो अब जाके शाम को डेली अपना नेटफ्लिक्स देख लिया, फैमिली के साथ चिल कर लिया, टाइम स्पेंड कर लिया। कितनी बढ़िया लाइफ है ना यार अगर आप ऐसे ट्रेडर बन जाओ जो दिन में सिर्फ 1 घंटा काम कर रहा है, तो लाइफ क्या होगी आप सोच के देखो। जब मर्जी सुबह सो के उठो भाई, टेंशन खत्म लाइफ की। सुबह उठो आराम से, चाय वाय पियो, कॉफ़ी कॉफ़ी पियो, चाय क्यों बोल रहा हूँ मैं, कॉफ़ी पियो। ठीक है, उसके बाद आराम से नहाओ धो अपना एक्सरसाइज करो, जिम करो। ठीक है, घूमने निकल जाओ, कुछ भी करो। शाम को 7 बजे, 7:30 बजे आओ, 8 बजे आओ, सेटअप पे बैठो, देखो कि क्या लिक्विडिटी पड़ी हुई है, उसके बाद अपना सेटअप बनाओ। 8 बजे लाइव करो, 9 बजे खत्म करो। खत्म, दिन का सिर्फ 1 से 1.5 घंटे काम करना है, और लाइफ पैसा भर के देगी आपको। जिस दिन पैसा वो लोग ज्यादा नहीं कमाते जो 24 घंटे काम करते हैं, वरना अगर ऐसा होता तो मजदूर ज्यादा पैसा कमा रहा होता। पैसा वो बंदा ज्यादा कमाता है जो 1 घंटे में इतना स्मार्टली काम कर लेता है कि उसे इतना काम करने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो 24 घंटे काम करे। तो पैसा स्मार्ट काम करने से बनता है, ज्यादा काम करने से नहीं बनता। वो कहावतें बहुत मुझे वेग लगती हैं कि हार्डवर्क करने वालों को रिजल्ट आता है, बट हार्डवर्क से रिजल्ट नहीं आता, स्मार्ट वर्क से रिजल्ट आता है। तो ट्रेडिंग एक स्मार्ट वर्क है, सिर्फ आपको अपना दिमाग लगाना है। अपने दिमाग को अगर आपने स्थापित कर दिया सही जगह पे, तो आपका दिमाग आपको इतना पैसा बना के दे देगा कि आप सोच भी नहीं सकते भाई, इतना पैसा बना के दे देगा। तो ठीक है, ये जा रहा है भाई, और अपने को कोई टेंशन नहीं लेनी। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, टारगेट बड़ा है मेरा, टारगेट यहाँ का है, लेकिन मैं इसीलिए बुक कर रहा हूँ 1:2 पे, जस्ट बिकॉज ये लिक्विडिटी हंट नहीं हुई, तो इसीलिए। और मार्केट साइडवेज है इसलिए, और आज फ्राइडे है इसलिए। वरना मैं टारगेट ये लेता भाई, ये लेता मैं टारगेट। मैं वो बंदा हूँ जिसने मार्केट से 1:100 लिया हुआ है, नहीं यकीन आ रहा? मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाओ और हाईलाइट्स में सबसे एंड वाले उसमें चले जाना। मैंने लाइव एक चैलेंज कराया था, $100 से $2,000 बनाए थे हम लोगों ने। उसमें मैंने 1:100 लिया हुआ है, और मल्टीपल टाइम्स लिया हुआ है। आप देखना मेरी हाईलाइट्स, आपको मजा आएगा। सारा काम लाइव कराया था। मैं मेजरली लाइव ट्रेडिंग में ज़्यादा भरोसा रखता हूँ। तो हमारे साथ अभी यश बाबू तो नहीं है, वरना यश बाबू बोल रहे होते कि टारगेट आएगा आएगा। चलो कोई नहीं। तो अभी जितने भी लोग बचे हैं, लो मैं जरा टेलीग्राम में भी अपडेट कर देता हूँ ये लो भाई, कॉपी करी इमेज। और आना चाहिए यार, फॉलो थ्रू बढ़िया आना चाहिए। अब सीधा इस कैंडल में टारगेट, टारगेट डन करो भाई, एक कैंडल में यार खत्म करो। एक बार यार मेरे पास, चलो एक बार सारे कमेंट करके बताओ कि भाई कितना प्रॉफिट चल रहा है। कमेंट करके बताओ सारे, कितना प्रॉफिट चल रहा है। यार जब मैं कमेंट करने के लिए बोलूँ, थोड़ा जल्दी कर दिया करो यार कमेंट, तुम तो बहुत रुला के कमेंट करते हो। जल्दी कर दिया करो। खालिद भाई का $40 प्रॉफिट चल रहा है, राहुल भाई का $30 प्रॉफिट चल रहा है, $34 प्रॉफिट चल रहा है अशोक जी का। ठीक है, और बताओ बाकी लोग। प्रमोद भाई का $24 प्रॉफिट चल रहा है, क्या बात है प्रमोद भाई, तुमने तो मजा बांध दिया यार। $100 की कैपिटल पे $24 बना रहे हो तुम। जीवन तुमने अपना सही जगह लगा दिया मुझे लग रहा है। और बताओ भाई, और किसका कितना प्रॉफिट चल रहा है? मोहम्मद यूसुफ भाई का चल रहा है $8। ठीक है, बहुत बढ़िया। और किसका कितना प्रॉफिट चल रहा है? मेरा भाई $155 चल रहा है, और दूसरे अकाउंट में $340 चल रहा है।
दीपक जी आपका कितना प्रॉफिट चल रहा है, दीपक कुमार साहब? दीपक कुमार जी तो हमारे रिप्लाई नहीं कर रहे। कह रहे हैं प्रॉफिट आराम से शांति से बनाऊंगा, किसी को बताऊंगा भी नहीं, नजर लग जाएगी। बताओ यार दीपक भाई बताओ। प्रमोद भाई कह रहे हैं 100% रिटर्न निकला है 10 दिन में। अरे क्या बात है प्रमोद भाई, बहुत बढ़िया यार। बहुत बढ़िया पैसा बना रहे हो, बढ़िया है, और क्या चाहिए। अब बताओ यार, अब एक सिंपल सी बात सोचो। लोग $250 पे कर रहे हैं, एक सेकंड। लोग $100 का चैलेंज करने के लिए भी $250 पे कर रहे हैं, तो दे नो द पावर ऑफ ट्रेडिंग भाई, दे नो द पावर ऑफ ट्रेडिंग। अब ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रुला के देगा मुझे लग रहा है टारगेट। आप डाल के छोड़ दो, टारगेट आना चाहिए इसका। ठीक है, अगली 10 मिनट में टारगेट आ जाएगा, बट हम कब तक वेट करेंगे भाई। मेरी वाइफ का भी मैसेज आ गया है कि बंद कर दो यार लाइव स्ट्रीम, कब तक लाइव स्ट्रीम ही करते रहोगे। 1 घंटे का काम होता है तुम्हारा, जबरदस्ती 1.5 घंटे के लिए बैठ जाते हो। तो ठीक है यार, चलें फिर। ठीक है, गुड नाइट करें भाई, बताओ। गुड नाइट करें। आप इंडिया या दुबई? भाई मैं अभी तो फिलहाल इंडिया हूँ, बट दुबई जल्दी ही शिफ्ट हो जाऊंगा। जो हालात अभी चल रहे हैं ना इंडिया की सरकार के, वो हमें जीने ना देंगे भाई। एक ट्रेडर की लाइफ बड़ी हैम्पर कर देती है सरकार यार। नहीं नहीं, फॉरेक्स चलता रहेगा भाई, फॉरेक्स चलाओ आप दबा के। फॉरेक्स की टेंशन ना लो। अच्छा, हम लोग ब्रोकर्स भी चेंज करते रहेंगे, सो दैट कोई प्रॉब्लम ही ना हो। सही समय पे सही चीज़ें करते रहेंगे। अभी मैं ढूंढ रहा हूँ और एक कुछ बढ़िया आप लोगों के लिए। तो करेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लो, फॉरेक्स आपका चलता रहेगा, बढ़िया पैसा बनवाएंगे आपको। पैसा बनाना कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है तो भाई, टारगेट आने ही वाला है। एक मन कह रहा है कि टारगेट तक रुक जाता हूँ, 5 मिनट की बात है। पीछे से फिर वाइफ का मैसेज पढ़ता हूँ, वाइफ कह रही है मेरी कि अरे बस करो, कब तक ट्रेडिंग करोगे। जो इंडिया में है उनको बैन। चेतन भाई कह रहे हैं जो इंडिया में उनको बैन, नहीं भाई किसी को कोई बैन नहीं करेंगे। फॉरेक्स चलेगा, इंडिया वाले लोग भी करेंगे, बस गवर्नमेंट अपनी रेगुलेशंस ले आएगी, टैक्सेशन ले आएगी, दैट्स ऑल। तो भाई टारगेट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डन है भाई। आने वाला है अगली कैंडल में टारगेट। ये एक बढ़िया ब्रेकडाउन आया, अगली कैंडल में टारगेट आना चाहिए सीधा। नहीं आता है तो बुक कर ले। टीपी देखकर ही जाओ अब। ठीक है भाई, टीपी देखकर ही जाते हैं। अगर नहीं आया इस कैंडल में टारगेट तो मैं बुक कर लूंगा यार। आना चाहिए वैसे तो, एक ही कैंडल में आना चाहिए, क्योंकि मार्केट साइडवेज है। हाल तो पूरा गिरते हुए देख रहा हूँ मैं, क्योंकि ये बढ़िया ट्रैप था, जो इस ट्रैप से मार्केट निकल चुकी है। बढ़िया गिरते हुए देख रहा हूँ, बट मेरा मन ज़्यादा होल्ड करने का नहीं है, क्योंकि फ्राइडे है अपना। पूरा महीना बढ़िया क्लोज हो जाएगा, पूरा हफ्ता बढ़िया क्लोज हो जाएगा, बढ़िया कैपिटल पे बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन लेके निकलते हैं। टीपी देखकर ही जाओ, बिल्कुल भाई बिल्कुल। ये लो भाई, ऑलमोस्ट टीपी डन, 1:2 डन भाई, 1:2 डन, $200 कम। $200 हो गए, 1:2 डन भाई, कीप बुकिंग कीप बुकिंग। 1:2 डन। बुक फास्ट। डाल दिया भाई मैंने, टेलीग्राम में भी डाल दिया। 1:2 डन हो चुका है भाई, आप लोगों का बुक हो जाना चाहिए टारगेट। कोई ये नहीं बोलेगा कि मेरा 1:2 नहीं आया, मैं बुक नहीं कर रहा हूँ। बुक कर लो, सबको क्लियरली बोल रहा हूँ, बुक कर लो फटाफट। बुक करो फटाफट दबा के। एक मन तो मेरा कर रहा है मैं भी बुक कर दूं, $30 के लिए क्या बैठूं। बुक कर लो भाई, बुक कर लो, टारगेट डन हो चुका है, 1:2 आ चुका है, ये देखो पूरा। पूरा 1:2 आ गया है, जब चार्ट्स पे 1:2 आ गया तो क्यों होल्ड करना। 1:2 डन हो चुका है भाई हमारा, बुक कर लो बुक कर लो बुक कर लो। लिख के दे दिया भाई तुम्हें मैंने, बुक कर लो, 1:2 डन। समीत भाई लाइन पे हो आप हमारे साथ?
कोई बंदा ऐसा ना दिखे मुझे जो बुक ना करे भाई, बुक कर लेना। प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है भाई। कितना चल रहा है मेरा? 417। 521 का टारगेट है था यार, यहाँ तक आया था। आ जाएगा अगली कैंडल में आ जाएगा, और क्या है, लिक्विडिटी तो मार्केट को लेनी ही है। तो ये थोड़ा सा पेशेंस का ही गेम है, और कुछ नहीं है भाई। ठीक है गाइज, आप लोगों ने बुक कर लिया होगा आई होप, और आपको मजा आया होगा। हम लोगों ने लाइव 1:2 कैच किया, पहले ही ट्रेड में कैच किया, और मजा आ गया भाई। और आज के लिए इतना ही, बंद करते हैं अभी स्ट्रीम को, ठीक है। आपसे मिलूंगा मैं कल, तो नहीं मिलूंगा, मंडे को मिलूंगा, नए महीने पे मिलूंगा। और बाकी मैं एक बहुत बड़े इवेंट में जा रहा हूँ 4 तारीख को, 4 फरवरी को। ट्रेडर्स लैंड एक बहुत बड़ा इवेंट है, फुल्ली स्पॉन्सर्ड बाय अ ब्रोकर, ठीक है। तो लेट्स सी उस इवेंट में क्या रहता है, हमें क्या नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, क्या हम करते हैं। तो हो सकता है कि मैं 4 तारीख को एंड 5 तारीख को 2 दिन लाइव स्ट्रीम ना कर पाऊँ, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है तो अपन आपको पहले से बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आपको उन 2 दिन का एक्सटेंशन भी मिलेगा बाकायदा, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो देखते हैं क्या रहता है, लाइफ आगे क्या कहेगी फरवरी में, मार्केट आगे क्या कहेगी, लाइफ कह रहा हूँ, मार्केट आगे क्या करेगी। तो ठीक है भाई, मिलते हैं। डन, प्रॉफिट बुकिंग डन, सबका टारगेट आ गया है, सब खुश हो, आज घर जाओ, महीना बढ़िया से क्लोज करो, पनीर बनाओ, मजे लो भाई। ठीक है। तो भाई मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।